मेरे प्यारे दोस्तों, आओ चले एक और नई दिलचस्प भरी सपनों की दुनिया में। आप लोगों को लगेगा आप भी उस दुनिया की सैर कर रहे हैं। अभी आप कहानी पे डूब जाएं उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दे। अगर आपको कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और प्यारा सा कमेंट करना न भूलें। धन्यवाद। नॉवल का नाम वेपन मास्टर है। अध्याय 371 से 380। स्पष्ट और नाजुक आवाज में भी कर्कशता का आभास था। हालांकि जब यह उनके कानों में गया तो न केवल यह बुरा नहीं लगा, बल्कि इसमें एक अलग तरह का आकर्षण था। यह अत्यंत आकर्षक था। इतना ही नहीं, उस आवाज में एक भयावह शक्ति भी थी जो किसी के भी दिल को दहला देती थी। हालांकि जिस चीज ने भीड़ की आत्माओं को सबसे अधिक झकझोरा वह आवाज नहीं थी। इसके बजाय ये एक अत्यंत भयावह दबाव था जो उस आवाज के साथ साथ आया। उस क्षण सुरक्षित क्षेत्र के किनारे का स्थान मानो जम गया। हर किसी को ऐसा महसूस हो रहा था जैसे उनके दिल की धड़कन रुक गई हो। उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे उनका दम घुट रहा हो। पलक झपकते ही न केवल 8वें चरण के राक्षसी कमांडरों के हाथों के हथियार रुक गए, बल्कि तांग हुआन के ड्रैगन और फीनिक्स भाले भी रुक गए। यहां तक कि आकाश में ऊंचे स्थान पर स्थित तियान कबीले के जादूगर भी शांत हो गए। उनकी निगाहें ध्वनि के स्रोत की ओर लग गईं। वह 18 या 19 साल की लग रही थी। उसकी आंखें फीनिक्स जैसी, भौहें विलो आकार की, चेहरा अंडाकार और चेहरा किसी पेंटिंग जैसा था। उसकी त्वचा गोरी और कोमल थी, जमे हुए तेल की तरह, और उसका शरीर अत्यंत सुंदर था। उसके ज्वलंत लाल वस्त्र के नीचे उसका शरीर सुंदर लग रहा था, और जब वह चलती थी तो उसकी पतली कमर सुंदर लगती थी। वह कदम दर कदम दसियों मीटर दूर से चलकर आई। उसके चोटीदार बाल उसके सिर के पीछे लहरा रहे थे। उसके कदम न तो तेज थे और न ही धीमे, और जब वह जमीन पर उतरती तो उसका हर कदम नर्म और शांत होता था। हालांकि एक अत्यंत भयावह ऊर्जा उतार चढ़ाव फैल गया, जिससे दबाव हर किसी के दिलों पर छा गया। कितनी जबरदस्त महिला है! तांग हुआन घबरा गया। इस लड़की की ताकत बहुत भयानक थी। 8वें चरण के मार्शल लॉर्ड लियुकियान ये का सामना करते हुए तांग हुआन अभी भी लड़ सकता था। उनका मानना था कि अगर वे हार भी गए तो बहुत बुरी तरह नहीं हारेंगे। हालांकि जब तांग हुआन ने इस लाल कपड़े वाली महिला को देखा तो उसके दिल में लड़ने की कोई इच्छा नहीं थी। उसके द्वारा बनाए गए प्रभावशाली तरीके से तांग हुआन को पता था कि उसके सामने उसके पास जवाबी कार्रवाई करने की ज्यादा ताकत नहीं थी। यदि वह अपनी पूरी ताकत लगा दे तो भी वह कुछ वार भी नहीं झेल पाएगा। तांग हुआन की नजर घूम गई। केवल अब उसे एहसास हुआ कि उसके कंधे पर हथियार वास्तव में एक परशु था। वह परशु लगभग 3 मीटर लंबा था, और उसका चमकता हुआ बर्फ सा सफेद शरीर रंगों से भरपूर था। लाल, हरे, नीले और सुनहरे रंग की रोशनियां आपस में मिलकर चारों ओर सबको चकाचौंध कर रही थीं। एक उच्च श्रेणी के हथियार परिशोधक के रूप में तांग हुआन एक नज़र में ही बता सकता था कि यह परशु एक शीर्ष स्तरीय स्वर्गीय ग्रेड आयुध था। गौरव महाद्वीप और मूल महाद्वीप में बहुत कम मानव कबीले थे जो हलबर्ट को हथियार के रूप में इस्तेमाल करते थे, और उससे भी कम महिलाएं थीं जो हलबर्ट को हथियार के रूप में इस्तेमाल करती थीं। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि वे लुओफू संत के पहाड़ की तलहटी में इसे देख पाएंगे। इसके अलावा उसके परशु को देखकर यह स्पष्ट रूप से अग्नि गुण वाला स्वर्गीय ग्रेड आयुध था। अग्नि विशेषता स्वर्गीय ग्रेड आर्मामेंट, और इस तरह के एक भयानक मानव कबीले ये हो सकता है। यूफेयन कोट। तांग हुआन ने जल्दी से सोचा, और उसका दिल जोर से धड़क उठा, क्योंकि 3 पात्र उसके दिमाग की गहराई से बाहर निकल आए, जैसे कि यह एक सशर्त प्रतिवृत्ति था। जब उन्होंने उसे देखा तो हैरान और क्रोधित मार्शल योद्धाओं के चेहरे पर मुस्कान आ गई। जहां तक दानव कबीले के विशेषज्ञों का प्रश्न है, उनके हाव भाव में भारी परिवर्तन आ गया, तथा उनकी प्रत्येक आंख में भय की गहरी भावना थी। तुम सब यहाँ क्या कर रहे हो? तितर बितर हो जाओ, जल्दी करो और तितर बितर हो जाओ। कोट। तभी डांटने की एक और लहर आई। ये दूसरी तरफ से सफेद कपड़े पहने एक आदमी था। उसका शरीर लंबा और पतला था। उसकी विशेषताएं नाजुक और सुंदर थीं। उसका चेहरा सुंदर था। उसकी गर्दन पर काले रंग के तराजू अस्पष्ट रूप से देखे जा सकते थे। ये स्पष्ट था कि वह दानव कबीले से एक राक्षस साधक था। उसकी अभिव्यक्ति बल्कि उदास थी। तांग हुआन ने देखा कि सफेद वस्त्र पहने राक्षसी व्यक्ति की कमर पर पहना हुआ तीखा सींग किसी भी ऐसे रंग का नहीं था जिसे तांग हुआन ने पहले देखा था। इसके बजाय ऐसा कहा गया कि यह दानव राजा के लाल रंग का प्रतिनिधित्व करता है। हालांकि उसने तांग हुआन को जो एहसास दिया वह लाल कपड़े वाली महिला की तुलना में बहुत कम भयानक था। यह स्पष्ट रूप से दानव कबीला नहीं था। चूंकि वह एक दानव राजा नहीं था, तो वह केवल दानव कबीले का युवा मास्टर ही हो सकता था, जिसकी स्थिति और पद एक दानव राजा के समान था। तांग हुआन ने सफेद कपड़े पहने राक्षसी व्यक्ति को मापा। ऐसा लगता है कि कुछ दिन पहले डेमन कबीले के विशेषज्ञ उसे 3 हेड्स ड्रैगन वुल्फ को जहर देने और पकड़ने में मदद कर रहे थे। हाँ, युवा प्रभु,
निश्चित रूप से अगले ही क्षण आसपास के सभी दानव कबीले विशेषज्ञ सहमति में झुक गए। फिर वे जल्दी से सभी दिशाओं में बिखर गए और अलग अलग भावों से तांग हुआन को देखने लगे। कुछ ही देर बाद तांग हुआन का आसपास का वातावरण खाली हो गया। फेन हान, आप बिल्कुल समय पर आए। आप वास्तव में स्वर्ग की सीढ़ी से इतनी जल्दी नीचे आ गए, लाल वस्त्र वाली महिला ने मुस्कुराते हुए कहा। यहां तक कि लेडी यू भी चौंक गई। मैं, फेन हान, कैसे अपवाद हो सकता हूं? फिर उसकी नज़र तांग हुआन पर पड़ी और एक बहुत ही परिचित स्वर में कहा, तो छोटा भाई वास्तव में मानव कबीले का प्रतिभाशाली व्यक्ति है जिसका नाम हाल ही में दुनिया को हिलाकर रख दिया है, तांग हुआन। 1 वर्ष से भी कम समय में आप पहले से ही एक उच्च स्तरीय हथियार परिशोधक बन चुके हैं, साथ ही एक स्टेज 7 मार्शल मास्टर भी बन चुके हैं और यहां तक कि निर्वाण पवित्र अग्नि के साथ विलय भी कर चुके हैं। जैसी कि उम्मीद थी, आपकी प्रतिभा अद्वितीय है। कोई आश्चर्य नहीं कि सभी ने कहा कि छोटे भाई की प्रतिभा मिस यू से ऊपर है। क्षमा करें। उसने जल्दी से लाल कपड़े पहने महिला की ओर देखा और क्षमा मांगते हुए कहा, मिस यू, कृपया अपने आप को बुरा मत मानो। ये शब्द मेरे द्वारा नहीं कहे गए थे, बल्कि ये पूरे शांत महाद्वीप में फैल गए थे। मैं मानता हूं कि महिमा महाद्वीप और मूल महाद्वीप भी ऐसे ही हैं। जब उन्होंने फेन हान के शब्द सुने, तो आसपास के मानव कबीले एक दूसरे को निराशा से देखने से खुद को रोक नहीं सके। उनमें से कई लोगों ने पलक झपकते ही लाल कपड़े पहने उस महिला को अपने हाथों में परशु लिए हुए देखा था। हालांकि लाल कपड़े वाली महिला अभी भी मुस्कुरा रही थी। युवा मास्टर फेन हान। तांग हुआन ने फेन हान को देखा और बहुत ही अवाक होकर कहा, कलह बोने का आपका तरीका, अरे क्या ये कुछ ज्यादा ही सरल और सीधा नहीं है? क्या आप थोड़ा और संयमित नहीं हो सकते? थोड़ी देर रुकने के बाद तांग हुआन अचानक हंसा, ओह ठीक है, मैंने सुना है कि दानव कबीले के अधिकांश लोग केवल अपने मांस शरीर को प्रशिक्षित करते हैं, इसलिए उनका दिमाग मांसपेशियों से भरा होता है। मुझे खेद है, मैंने अभी सुना है कि आपको इसका बुरा नहीं मानना चाहिए। तांग हुआन ने फिर वही कहा जो फेन हान ने लाल कपड़े वाली महिला से कहा था। तुम? फेन हान की मुस्कान उसके चेहरे पर जम गई। उसके मुंह का कोना हल्का सा हिल गया। उसका सुंदर जैड जैसा चेहरा क्रोध को रोकने के कारण लाल हो चुका था, जो उसकी भौहों के बीच हल्का सा दिखाई दे रहा था। पूछी। फिर उसने अपना पेट पकड़ लिया, तब तक हंसती रही जब तक वह लगभग गिर नहीं गई। हाहा, मैं इतनी जोर से हंसी कि मैं मर गई। ठीक है, मैंने ये भी सुना है कि दानव कबीले के लोगों के मस्तिष्क में लंबे मस्तिष्क पदार्थ नहीं होते हैं, बल्कि मांसपेशियां होती हैं। हा। एक क्षण में इस पूरे स्थान को घेरने वाला अपार दबाव वास्तव में ज्वार की तरह पीछे हट गया। पलक झपकते ही वह बिना किसी निशान के गायब हो गया। उसके कांपते शरीर को देखकर आसपास के मार्शल योद्धाओं को बिल्कुल भी आश्चर्य नहीं हुआ, लेकिन तांग हुआन अभी भी हक्का बक्का था। माँ, यदि उसने अभी गलत नहीं सुना है, तो ऐसा लगता है कि तांग हुआन इन 2 शब्दों के लिए खड़ा हुआ था। ऐसी अत्याचारी युवती के मुख से यह आत्म संबोधन सुनकर उसे अत्यंत अजीब महसूस हुआ, और उसकी छवि जो बादलों के ऊपर तैरती हुई प्रतीत हो रही थी, वह भी तुरंत जमीन पर गिर गई। हे छोटे भाई, तुम मजाक कर रहे हो? मैं, फेन हान, उस तरह का व्यक्ति कैसे हो सकता हूं? दूसरी ओर फेन हान में वह करने की क्षमता थी जो वह करना चाहता था, और जल्द ही उसके सुंदर चेहरे पर एक मुस्कान दिखाई दी जब उसने कहा, छोटे भाई, मैं लंबे समय से आपकी प्रशंसा करता रहा हूं। हालांकि आप और मैं अलग अलग जातियों से संबंधित हैं, फिर भी हम दोस्त हो सकते हैं। आज का मामला पूरी तरह से गलतफहमी का परिणाम था। मुझे आशा है कि छोटा भाई इसे ज्यादा गंभीरता से नहीं लेगा। यदि भविष्य में आपके पास समय हो तो आप मेरे घर भी आ सकते हैं। उस समय हम अच्छी बातचीत करेंगे और विदा लेंगे। उसने तांग हुआन की ओर अपने हाथ बढ़ाए और फेन हान घूम गया। उसके जाते ही पास में इंतजार कर रहे कुछ दानव कबीले के लोग भी उसके पीछे चले गए। कुछ समय बाद उस क्षेत्र में केवल बड़ी संख्या में मानव कबीले ही बचे थे। मानो ये देखते हुए कि अब देखने के लिए कोई उत्साह नहीं है, आकाश में उड़ते हुए तियान कबीले के जादूगरों का समूह भी तितर बितर हो गया। जो स्थान पंखों की जोड़ी से अस्पष्ट हो गया था, वह अचानक पारदर्शी हो गया। परिणामस्वरूप कई मार्शल योद्धाओं की निगाहें लाल कपड़े पहने महिला के शरीर पर पड़ीं। इस समय उसकी हंसी वास्तव में बंद नहीं हुई थी। जब भीड़ ने यह देखा तो उन सभी के चेहरे पर एक जैसा भाव था, मानो उन्हें पहले से पता था कि ऐसा होगा। तांग हुआन एक पल के लिए चौंक गया, लेकिन साथ ही उसने अपना माथा रगड़ा। वह समझ नहीं पा रहा था कि हंसे या रोए। काफी देर के बाद लाल कपड़े वाली महिला अंततः अपनी हंसी रोकने में कामयाब रही। जैसे ही उसने अपने आंसू पोंछे, वह तांग हुआन की ओर चली गई। उसका सुंदर अंडाकार चेहरा पहले से ही पके हुए तेंदुए की तरह लाल मुस्कुरा रहा था, जैसे कि एक हल्की चुटकी से रस बाहर निकल सकता है। तांग हुआन, मेरा नाम यूफियान है।
मेरी आयु 19 वर्ष है। लाल कपड़े पहने महिला तांग हुआन के सामने एक मुस्कान के साथ खड़ी थी जो उसके चेहरे पर खिले फूलों की तरह थी। अरे, मेरा नाम तांग हुआन है, मैं 17 साल का हूँ। जैसे ही उसने ये कहा, उसे एहसास हुआ कि उसने बहुत सारी बकवास कह दी थी। वह तो उसका नाम पहले से ही जानती थी, फिर उसे मूर्खतापूर्ण ढंग से अपना परिचय देने से क्या फायदा था। लेकिन बहुत जल्दी ही तांग हुआन को एहसास हो गया कि उसने जो कुछ कहा वह सब बकवास नहीं था। तांग हुआन, ऐसा लगता है कि तुम्हारे पास मेरा छोटा भाई बनने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। यू फेयन जोर से हंसा। जूनियर प्रशिक्षु भाई। तांग हुआन चौंक गया। तुम 17 साल की हो, मैं 19 साल की हूँ, और मैं तुमसे बड़ी हूँ। यू फेयन ने मुस्कुराते हुए कहा, आपने कुछ महीने पहले ही टूल्स मेथड हॉल में प्रवेश किया है, और मैं कुछ साल पहले ही टूल्स मेथड हॉल में प्रवेश कर चुका हूँ। मैं अब एक हथियार परिशोधन मास्टर हूँ और आप अभी भी एक उच्च रैंकिंग हथियार परिशोधक हैं। कनिष्ठ भाई तांग हुआन, आज से मैं आपकी वरिष्ठ बहन रहूंगी। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, उसकी भौहों पर उत्साह के निशान दिखाई देने लगे। कोट डॉट 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 कोट। उसकी बातें सुनकर तांग हुआन के पास कहने के लिए शब्द नहीं थे, लेकिन उसकी गणना के अनुसार उसे वरिष्ठ बहन कहना गलत नहीं था। आखिरकार हर कोई एक हथियार परिशोधक था, और उनकी उम्र, साधना स्तर, ताकत, या यहाँ तक कि उपकरण विधि उपलब्धियां सभी उससे ऊपर थीं। जब आसपास के लोगों ने ये सुना तो वे ईर्ष्या और जलन से भर उठे। जब वह लुओफू सेंट पर्वत की तलहटी में पहुंचा, तो यूफेयान ने उसे तुरंत पहचान लिया कि वह उसका कनिष्ठ है। इतनी शक्तिशाली और अद्वितीय वरिष्ठ बहन के समर्थन से तांग हुआन लुओफू दुनिया में जो चाहे कर सकेगा, स्वर्ग के आत्मा गुप्त क्षेत्र की तो बात ही छोड़िए। यद्यपि यू फेयन ने अभी तक स्टेज 9 मार्शल सेंट क्षेत्र में कदम नहीं रखा था, लेकिन हर कोई जानता था कि उसकी ताकत एक नव पदोन्नत स्टेज 9 मार्शल सेंट के बराबर थी। हालांकि हर कोई जानता था कि ऐसी किसी चीज से ईर्ष्या करना असंभव था। लुओफू विश्व और स्वर्ग के आत्मिक क्षेत्र के बीच बहुत सारे मार्शल योद्धा थे। हालांकि यू फेयन ने अन्य लोगों पर ध्यान देने की जहमत नहीं उठाई जो जमीन पर घुटने टेक कर रो रहे थे, और यू फेयन को अपनी बड़ी बहन के रूप में स्वीकार करना चाहते थे। भले ही मार्शल योद्धा जो कुछ वर्षों तक आकाश आत्मा क्षेत्र में रहे थे, जानते थे कि यू फेयन लापरवाह था, कि उसके बोलने के तरीके और कार्यों से लोगों को लगता था कि वह बेहद मिलनसार था और लोगों को श्रेष्ठता का एहसास नहीं कराता था, उसका दिल बेहद घमंडी था। आज उसने तांग हुआन को अपने छोटे भाई के रूप में पहचानने की पहल की थी, क्योंकि तांग हुआन में वास्तव में वह क्षमता थी। जूनियर भाई तांग हुआन, लुओफू दुनिया में प्रवेश करने के बाद आपने दानव कबीले के साथ किस तरह की स्वर्गिक नाराजगी वाली चीजें की, जिसके कारण उन्होंने आपको रोकने के लिए हर संभव प्रयास किया। यू फेयन को इस बात की परवाह नहीं थी कि तांग हुआन सहमत है या नहीं, और उसने तांग हुआन के कंधे को थपथपाया और उत्सुकता से पूछा। ये सुनकर सबकी नज़र तांग हुआन पर पड़ी। वे भी इस मामले को लेकर बेहद उत्सुक थे। कुछ समय पहले दानव कबीले ने एक बड़ा आंदोलन किया था और कई लोगों को लुओफू पवित्र पर्वत के आसपास की पर्वत श्रृंखलाओं पर गश्त करने की व्यवस्था की थी। उस समय न केवल वे, बल्कि तियान कबीले के लोग भी हाई अलर्ट पर थे, यह सोचकर कि वे कुछ बड़ा कर रहे हैं। इसके तुरंत बाद मानव कबीले और तियान कबीले के जादूगर बिना किसी नुकसान के अंदर और बाहर आ गए। इसके अलावा जब दानव कबीले की अजीब हरकतें कुछ समय तक जारी रहीं और केवल कुछ ही लोग बचे, तो अंततः सभी लोग आराम करने में सक्षम हो गए। हालांकि उनके दिलों में संदेह दूर नहीं हुआ। आज जब तांग हुआन प्रकट हुआ, तब सभी को एहसास हुआ कि उस समय दानव कबीले की हरकतें संभवतः तांग हुआन के उद्देश्य से थीं। बस इतना ही था कि उस समय के दौरान तांग हुआन लुओफू पवित्र पर्वत पर नहीं आया था, इसलिए दानव कबीला वहां पहरा देने के लिए नहीं रह सकता था। कुछ नहीं, तांग हुआन ने मुस्कुराते हुए कहा, जब दानव कबीले के कुछ विशेषज्ञ 3 सिर वाले ड्रैगन भेड़ियों में से एक को जीवित पकड़ने वाले थे, तो हमने उसे मार गिराया। बाद में जब वे मेरा पीछा कर रहे थे, तब मेरी मुलाकात एमेथिस्ट किंग स्नैक से हुई, तो मैं भाग निकला, और 8वें चरण के उनके कुछ सेनापतियों ने केवल एमेथिस्ट किंग स्नैक का पेट भरा। कोट। तो यह ऐसा ही है, दानव कबीला इस खबर को गुप्त रख सकता है। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि वे स्वर्गीय दानव कबीले पागल हो रहे थे, उनका नुकसान वास्तव में इतना भारी था। कोट डॉट 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 कोट। तांग हुआन ने शांति से बात की, जिससे आसपास के सभी मार्शल योद्धाओं के चेहरे पर काफी बदलाव आ गया, क्योंकि एक के बाद एक ठंडी सांसें सुनाई देने लगीं। अच्छा ऐसा है। यू फेयन को भी अचानक समझ में आ गया और उसने अपना सिर हिलाया, फिर हंसते हुए बोला, छोटे भाई ने अच्छा किया कि फेनहान दानव राजा में कदम रखने की कोशिश में पागल हो गया होगा, लेकिन बहुत बुरा हुआ, वह इतने सालों के बाद स्वर्ग की सीढ़ी से नहीं गुजर सका, और चरम आत्मा महल
में नहीं जा सका, इसलिए वह केवल गलत रास्ता अपना सकता था और अपने विचारों को उन क्रूर जानवरों पर केंद्रित कर सकता था जिनके पास बहुत ताकत होती है। उसके लिए 8वें चरण के कुछ राक्षसी कमांडरों की मौत एक छोटी सी बात है, लेकिन आपने 3 सिर वाले ड्रैगन भेड़िए को मार डाला जो पकड़े जाने वाले थे। यह मामला फेन हान निश्चित रूप से इतनी आसानी से जाने नहीं देगा। हालांकि आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। कोट। रात का चौथा भाग हो चुका था और 5वां भाग अभी समाप्त नहीं हुआ था। रात के 10 से 11 बजे का समय हो चुका था। दानव कबीले के निवास में एक तंबू में। घृणास्पद, बहुत घृणित। कोट। फेन हान ने अपनी आवाज दबा दी और धीमी आवाज में गुर्राया, जब तक तांग हुआन ने उस 3 सिर वाले ड्रैगन भेड़िया को मार दिया तब तक सब ठीक है, लेकिन उसने अभी भी मुझे इस तरह अपमानित करने की हिम्मत की है। और तुम, चावल की बाल्टी, वे सब बेकार का चरा थे। जब दर्जनों स्तर 1 दानव कमांडरों ने एक ही समय में हमला किया तो वे वास्तव में एक 16 या 17 वर्षीय स्टेज 7 मार्शल मास्टर को रोक नहीं सके। उनकी सारी दशकों की साधना कुत्तों पर खर्च हुई। कोट। विपरीत दिशा में दर्जनों वेयरवुल्फ, भालू मानव, ट्रीमैन, ईगलमैन और अन्य दानव कमांडरों के सिर लार से भीगे हुए थे, लेकिन उन्होंने अपना सिर नीचे झुका रखा और एक शब्द भी नहीं कहा। यदि यह मानव कबीले के लोग होते, भले ही वे किसी साम्राज्य के राजकुमार होते, तो वे निश्चित रूप से 8वें चरण के राजकुमारों का अपमान करने की हिम्मत नहीं करते, जिसमें उनका साम्राज्य प्रशिक्षण ले रहा था। ठीक है, तुम सब बाहर निकलो और चले जाओ। भागो। काफी देर बाद फेन हान ने अपना हाथ हिलाया और कक्षा 8 के दर्जन भर शैतान कमांडर जल्दी से तंबू से बाहर चले गए, जैसे कि उन्हें माफी मिल गई हो। तंबू के अंदर फेन हान धीरे धीरे ध्यान की मुद्रा में बैठ गया और अभी अभी की डांट के बाद उसके दिल में गुस्सा आखिरकार काफी हद तक बाहर आ गया और वह धीरे धीरे शांत हो गया। मुयान, ओह मुयान, तुम सचमुच बहुत आगे जा रहे हो। तुमने सचमुच इस युवा मालिक को इस तरह धोखा देने का साहस किया है। ये तांग हुआन और उसकी उन्नति का हथियार लंबे समय से पूरे मूल महाद्वीप में फैल चुका है। आप लंबे समय से ड्रैगन स्प्रिंग टाउन में रहे हैं, आप ड्रैगन स्प्रिंग टाउन में बनाए गए उनके उन्नति के हथियार के बारे में कैसे नहीं जानते थे? अगर उसे तांग हुआन की पहचान पहले पता होती तो वह मर जाता। मुयान, तुमने मेरी योजना बर्बाद कर दी है। मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगा। कोट। समय उड़ गया और रात चुपचाप छा गई। लुओफू विश्व शीघ्र ही अंधकार में डूब गया, लेकिन लुओफू पवित्र पर्वत अभी भी उज्ज्वल था। दिन के समय पहाड़ से निकलती रंग बिरंगी रोशनियां बहुत आकर्षक नहीं थीं, लेकिन रात में वे और भी अधिक चमकदार और दैदीप्यमान हो जाते थे। आकाश में चमकदार रोशनी फैल गई, लेकिन पवित्र पर्वत से 1000 मीटर की दूरी पर वह बहुरंगी बर्फ से भर गया। लुओफू सेंट पर्वत के पूर्व में शिखर तक जाने के लिए सीढ़ियां थीं। प्रत्येक सीढ़ी आधा मीटर ऊंची और 1 मीटर चौड़ी थी, तथा इसकी लंबाई आश्चर्यजनक रूप से दर्जनों मीटर तक पहुंच गई थी। सीढ़ियों पर ऐसा लग रहा था मानो रंग बिरंगा कोहरा घूम रहा हो, और उस रंग बिरंगे कोहरे के बीच सीढ़ियों पर पैर मोड़कर बैठी आकृतियां धुंधली सी दिखाई दे रही थीं। इस समय पहाड़ की तलहटी पर 100 से अधिक आकृतियां एकत्रित थीं। वहां मानव कबीला, दानव कबीला और यहां तक कि तियान कबीला भी था। ये स्वर्ग की सीढ़ी है। पहाड़ की तलहटी में खड़े होकर वह शिखर पर स्थित बहुरंगी महल को धुंधला धुंधला देख सकता था। तांग हुआन असीम आभा को महसूस कर सकता था और एक अवर्णनीय भावना अचानक उसके सीने में उमड़ पड़ी। दानटियन के भीतर सर्पिलाकार आत्मा गोली में वास्तव में थोड़ा उतार चढ़ाव होने लगा। जूनियर भाई तांग हुआन, जब आप स्काई सीढ़ी पर चढ़ें तो किसी भी चीज के बारे में न सोचें। बस एक बार में एक कदम चलें। बगल में लाल रंग के कपड़े पहने कंधे पर एक परशु लिए खड़ी एक महिला ने धीरे से कहा। उसके चेहरे पर मुस्कान थी, वह यू फेयन थी। आह! लगभग उसी क्षण जब यू फेयन ने बोलना समाप्त किया, अचानक एक आश्चर्यचकित चीख सुनाई दी। सीढ़ियों के बीच में रंग बिरंगी रोशनी में लिपटी एक आकृति अचानक रंगीन कोहरे से उड़ी, लेकिन पवित्र पर्वत की तलहटी में स्थिर होकर उतरी, मानो किसी अदृश्य शक्ति द्वारा ले जाई जा रही हो। आकृति के चारों ओर का बहुरंगी प्रकाश तुरंत गायब हो गया, तथा हरे रंग से ढका एक लंबा और मजबूत वृक्ष मानव प्रकट हुआ। क्या तुमने देखा? यह आपके यादृच्छिक विचारों का परिणाम है, यू फेयन ने मुस्कुराते हुए कहा। बगल से आवाज सुनकर पेड़वाला क्रोधित हो गया, लेकिन जैसे ही उसने यह नोट गुनगुनाया, उसने यू फेयन की उपस्थिति पर नजर डाली और अपना मुंह बंद कर लिया। आवाज अचानक बंद हो गई और फिर एक चूहे की तरह जिसने एक बिल्ली को देखा हो, उसने अपनी गर्दन को सिकोड़ लिया और बिना किसी निशान के भाग गया। ये देखकर तांग हुआन अपनी हंसी रोक नहीं सका और फिर उत्सुकता से पूछा, फेयन वरिष्ठ बहन, अब आप किस स्तर तक पहुंच सकती हैं? कोट 98। यू फेयन ने कुछ उदास होकर कहा। 98। तांग हुआन ने आश्चर्य से कहा,
एक और स्तर और आप एक्सट्रीम स्पिरिट पैलेस में प्रवेश करेंगे और आत्मा के बीज प्राप्त करेंगे। उसने अभी अभी देखा था कि स्वर्ग की सीढ़ी पर सबसे ऊंचे स्तर की आकृति अब अधिकतम 50 to 60 के स्तर पर थी। उसने सोचा था कि यूफेयन 70 to 80 के स्तर पर रुक जाएगी, फिर भी वह जिस ऊंचाई पर थी वह उसकी उम्मीदों से कहीं अधिक थी। मैं लगभग 1 साल से 98 स्वर्ग सीढ़ी पर हूँ। तांग हुआन के हैरान भाव को देखकर यूफेयन ने एक बड़ी मुस्कान प्रकट की और उसकी भौहों के बीच प्रत्याशा का एक हल्का सा संकेत देखा जा सकता था। हालांकि मुझे लग रहा है कि मैं वहां लंबे समय तक नहीं रहूंगा। तो फिर मैं सबसे पहले तुम्हें बधाई दूंगा, तांग हुआन ने मुस्कुराते हुए कहा। जूनियर भाई तांग हुआन, आप भी निश्चित रूप से ऊपर जा सकते हैं। यूफेयन ने हंसते हुए कहा, ठीक है जूनियर भाई तांग हुआन, मैं पहले निकल जाऊंगा। यूफेयन ने बिल्कुल भी संकोच नहीं किया। इससे पहले कि वह बोलना समाप्त करता, वह अपना फरसा कंधे पर उठाकर लंबे लंबे डग भरता हुआ आगे बढ़ गया। कुछ ही क्षणों में वह 10 मीटर से अधिक दूरी तय कर चुकी थी और स्वर्ग की सीढ़ी पर कदम रख चुकी थी। अगले ही पल तांग हुआन की आंखों में अनियंत्रित प्रशंसा प्रकट हुई। स्वर्ग की सीढ़ी के शीर्ष पर यूफेयन एक सीढ़ी चढ़ रहा था, मानो वह किसी बगीचे में आराम से टहल रहा हो। यद्यपि उसकी गति बहुत अधिक नहीं थी, फिर भी वह अतुलनीय रूप से शांत थी। दूसरी ओर स्वर्ग की सीढ़ी पर उसके पीछे चलने वाले प्रत्येक मानव कबीले को कठिन परिस्थिति का सामना करना पड़ा। हालांकि यूफेयान पहले ही 30वें चरण तक पहुंच चुका था, और भले ही उसके कदम न तो तेज थे और न ही धीमे, फिर भी उसकी गति बिल्कुल भी धीमी नहीं हुई। वह उन आकृतियों को पीछे छोड़ता गया जो एक के बाद एक सीढ़ियों पर पैर मोड़कर बैठी थीं। समय समय पर लोग सीढ़ियों से ऊपर चढ़ते थे और फिर स्वर्ग की सीढ़ी द्वारा उन्हें पहाड़ से नीचे उतारा जाता था। लेकिन शुरू से लेकर अंत तक यूफेयन पर इसका कोई असर नहीं पड़ा। वह ऊपर चढ़ती रही और इसी तरह वह 9-8 सीढ़ी तक पहुंच गई और फिर उस पर बैठ गई। कुछ ही देर बाद एक घना रंगीन कोहरा उनके चारों ओर छा गया, जिससे वह धुंधली दिखाई देने लगी। तांग हुआन की आंखों में आश्चर्य की झलक दिखाई दी और फिर उसने हल्की सांस ली और सीढ़ियों के सामने चला गया। वह स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता था कि लोग उसकी ओर देख रहे हैं। वह जानता था कि ये लोग देखना चाहते थे कि वह क्या कदम उठा सकता है। हालांकि उस पल उसे इसकी कोई परवाह नहीं रही। एक विचार के साथ ही उसने अपने हृदय को शांत कर लिया और अपने मन को एकाग्र कर लिया तथा सभी विचलित करने वाले विचारों को दूर कर दिया। जिस क्षण उसने पहली सीढ़ी पर कदम रखा, स्वर्ग की सीढ़ी के ऊपर से एक अत्यंत मजबूत दबाव झरने की तरह नीचे आया और तांग हुआन को दूर फेंकने वाला था। लेकिन जैसे ही दबाव बढ़ना शुरू हुआ, तांग हुआन के डेंटियन में स्पिरिट गोली अचानक अभूतपूर्व गति से घूमने लगी। इतना ही नहीं, जब स्पिरिट की गोली घूम रही थी तो वह हिंसक रूप से कांपने भी लगी, मानो वह आसपास के स्थान के साथ प्रतिध्वनित होने लगी हो। तांग हुआन का दिमाग घूम गया और वह अचानक पहली सीढ़ी पर पैर मोड़कर बैठ गया। क्या मैं कुछ देख रहा हूं? तांग हुआन केवल पहले कदम तक ही पहुंचकर वहीं रुक गया। अजीब अजीब, तांग हुआन 7वें चरण के महान मार्शल मास्टर का शिखर है। यहां तक कि यदि स्टेज 6 के मार्शल मास्टर को भी इस स्वर्ग की सीढ़ी पर चलना पड़े, यदि वे पूरी तरह से एकाग्र हों, तो वे संभवतः 1 दर्जन या उससे अधिक कदम चलने में सक्षम होंगे, है ना? कोट। पवित्र पर्वत की तलहटी में एकत्रित असंख्य मानव कुलों ने भय से चिल्लाकर कहा। जब उन्होंने यूफेयान को तांग हुआन को लाते हुए देखा, तो निवास क्षेत्र के कई मार्शल योद्धाओं ने इसके बारे में सुना और चले गए। वे देखना चाहते थे कि मार्शल आर्ट और टूल्स मेथड की ये प्रसिद्ध प्रतिभा किस मुकाम तक पहुंच सकती है। तांग हुआन के पिछले अनुभव को देखते हुए हर कोई इस बार तांग हुआन के प्रदर्शन का इंतजार कर रहा था। जब उन्होंने तांग हुआन को स्वर्ग की सीढ़ी की ओर जाते देखा, तो सभी ने अवचेतन रूप से अपनी सांस रोक ली और बिना पलक झपकाए उसकी आकृति को देखने लगे। लेकिन किसने सोचा था कि तांग हुआन स्वर्ग की सीढ़ी के पहले चरण पर ही रुक जाएगा? हालांकि हर कोई ये भी जानता था कि तांग हुआन की ताकत के साथ, जो 8वें चरण के दर्जनों दानव कमांडरों के खिलाफ लड़ सकता था, उसके लिए दूसरे चरण तक भी नहीं पहुंच पाना असंभव था। वह किसी कारणवश सीढ़ियों की पहली सीढ़ी पर रुक गया होगा, लेकिन उसने समझा कि सभी के चेहरों पर एक छिपी न जा सकने वाली निराशा थी। पहला कदम, वह क्या कर रहा है? दानव कबीले के निवास क्षेत्र में एक तंबू में फेन हान के सुंदर चेहरे पर अभिव्यक्ति अचानक अतुलनीय रूप से अद्भुत हो गई। काफी देर बाद ही उसे होश आया और उसने रिपोर्ट करने आई ईगलमैन महिला की ओर देखा और अविश्वास के साथ कहा, यंग रोंग, क्या तुम्हें यकीन है कि तुमने गलत नहीं देखा? युवा स्वामी, इसमें कोई गलती नहीं है। यंग रोंग ने अपना सिर हिलाया। कितनी अजीब बात है। फेन हान ने हल्की सांस ली और भौहें सिकोड़ते हुए कहा, इस आदमी की ताकत के साथ उसका पहला प्रयास उसके लिए 30 या 40 के स्तर तक पहुंचने में बहुत ज्यादा समस्या नहीं होनी चाहिए, लेकिन उसने बस पहला कदम रखा और वह आगे बढ़ना बंद कर दिया।
इसे भूल जाओ, अभी हम उसकी चिंता नहीं करेंगे। मैं अभी भी 9-8 चरण पर अटका हुआ हूँ। यंग रोंग ने जल्दी से कहा। अच्छी बात है। फेन हान ने मन ही मन राहत की सांस ली। यंग रोंग, म्यू यान को फिर से यहाँ बुलाओ और उसे बताओ कि हमने पहले ही डार्क स्पिरिट जेडाइट नेदर ग्रास के निशान खोज लिए हैं। हाँ, यंग रोंग ने सिर हिलाया और कहा, युवा प्रभु, मुझे नहीं लगता कि हमें कोई गहरे हरे रंग की आत्मा शांत घास मिली है। ये सुनते ही फेन हान का चेहरा तुरंत काला पड़ गया। मैं अब जाता हूँ। यंग रोंग कांप उठी, उसने अपना सिर नीचे किया और जल्दी से तंबू से बाहर निकल गई। फेन हान ने अपनी आंखें थोड़ी सिकोड़ लीं। उसकी आवाज़ धीमी थी, लेकिन उसका लहजा बेहद निर्दयी था। मुयान, बेहतर होगा कि तुम मेरी बात आज्ञाकारी होकर सुनो। अन्यथा, मुझे निर्दयी और निर्दयी होने का दोष मत दीजिए। डॉट। स्वर्ग की सीढ़ी पर, यह अधिक से अधिक जीवंत हो गया। अधिक से अधिक मानव कबीले, तियान कबीले, जादूगर, साथ ही दानव कबीले आकाश सीढ़ी पर चढ़ गए। कुछ लोग सीढ़ियों के ऊपर तक चले गए और बैठ गए, कुछ नीचे गिर गए, और कुछ ने पुनः प्रयास किया। हालांकि, उसके आसपास के वातावरण में चाहे कितने भी परिवर्तन क्यों न हो गए हों, तांग हुआन एक चट्टान की तरह अडिग रहा और 1 इंच भी नहीं हिला। डेंटियन के अंदर, नौरयांग दिव्य भट्टी और आत्मा की गोली अभी भी तेजी से घूम रही थी। तांग हुआन का पूरा अस्तित्व आसपास के स्थान के साथ एक हो गया था। आत्मा की गोली के निरंतर उतार चढ़ाव के साथ, नौरयांग दिव्य भट्टी और आसपास के स्थान के बीच प्रतिध्वनि और भी मजबूत हो गई, और असीम पवित्र पर्वत आभा ने भी तांग हुआन को और भी अधिक गहरा महसूस कराया। अग्नि की अत्याचारी शक्ति, पृथ्वी का घनत्व, धातु की तीक्ष्णता, जल की कोमलता और लकड़ी की अंतहीन वृद्धि। इन 5 पूर्णतया भिन्न आभाओं ने वास्तव में पवित्र लुओफू पर्वत के भीतर एक परिपूर्ण, अंतहीन रहस्यमय और गोलाकार पिंड का निर्माण किया। अग्नि से पृथ्वी बनती है, पृथ्वी से सोना बनता है, धातु से जल बनता है, जल से लकड़ी बनती है, लकड़ी से अग्नि बनती है। 5 तत्वों की उत्पत्ति कैसे हुई, इसका सिद्धांत इस पर्वत पर लगभग हर समय प्रदर्शित किया जाता रहा है। दुनिया की हर चीज धातु, लकड़ी, पानी, आग और धरती से बनी है। जब इन 5 तत्वों का निर्माण हुआ, तो प्रकृति से सब कुछ बना। जब मनुष्य इस संसार में जन्मा तो वह भी स्वाभाविक रूप से 5 तत्वों से ही जन्मा। कोट। मेरा मार्शल दाव स्वर्ग और पृथ्वी का दाव है, प्रकृति का दाव है और, निश्चित रूप से, 5 तत्वों का दाव है। 5 तत्वों की ऊर्जा को अवशोषित करना और इसे 5 तत्वों के सिद्धांत के अनुकूल बनाना, ये 5 तत्वों का मार्शल दाव है। मेरी आत्मा की गोली को स्वाभाविक रूप से इस मार्शल दाव अर्थ के साथ विलय करने की आवश्यकता है। कोट। तांग हुआन के दिल की गहराइयों में धीरे धीरे समझ का एक निशान उभरने लगा, और यह स्पष्ट और स्पष्ट होता जा रहा था। अनजाने में ही उसके शरीर के चारों ओर का रंगीन कोहरा और अधिक घना होता गया। यह अमृत के उतार चढ़ाव के साथ मंथन करता रहा, और अत्यंत जीवंत और फुर्तीला दिखाई दे रहा था। कुछ ही देर बाद, तांग हुआन का शरीर धुंधला हो गया, और उसे धुंधला धुंधला देखा जा सकता था, और काफी देर बाद, तांग हुआन पूरी तरह से रंगीन कोहरे से ढक गया। समय धीरे धीरे बीतता गया और आकाशीय सीढ़ी के पहले चरण पर, एक अतुलनीय रूप से बड़ा रंगीन कोहरा धीरे धीरे संघनित होकर निर्मित हो गया। आकाशीय सीढ़ी के अन्य भाग, जो मूल रूप से रंगीन कोहरे से भरे हुए थे, धीरे धीरे साफ हो गए, मानो रंगीन कोहरे का आधा हिस्सा पहले ही उस स्थान पर इकट्ठा हो गया हो। वहां पर क्या चल रहा है? कुछ मानव कबीले जो अभी अभी पहाड़ की तलहटी पर पहुंचे थे, वे अपनी राह पर रुकने से खुद को रोक नहीं सके। इतने बड़े बहुरंगी बादल को देखकर उनके चेहरों पर तुरंत आश्चर्य और घबराहट उभर आई। स्वर्ग की सीढ़ी पर साधना करने से वास्तव में इन पहाड़ों से उठने वाला रंगीन कोहरा उत्पन्न हुआ, लेकिन इससे पहले कोई भी इतनी बड़ी मात्रा में कोहरा उत्पन्न करने में सक्षम नहीं था। यहाँ तक कि यू फेयन, जो कि 9-8 स्वर्ग की सीढ़ी पर बैठा था, उसे भी रंगीन कोहरे को इतनी आश्चर्यजनक मात्रा में इकट्ठा करना मुश्किल लगा। तांग हुआन कहाँ गया? कोट। एक मानव कबीले ने सीढ़ियों की ओर ऊपर से नीचे तक देखा और चिल्लाने से खुद को नहीं रोक सका। हर कोई जानता था कि तांग हुआन सीढ़ियों की पहली सीढ़ी पर ही था, और वहां काफी लोग ऐसे भी थे जिन्होंने तांग हुआन को वहां पैर मोड़कर बैठे हुए देखा था। लेकिन अब, तांग हुआन वास्तव में बिना किसी निशान के गायब हो गया था। वह नहीं गया। असंभव। मैंने आज सुबह देखा कि वह अभी भी वहीं है। अगर वह चला जाता तो खबर फैल जाती। इसके अलावा, दानव कबीले के लिए कोई भी गतिविधि न होना असंभव है। क्या यह संभव है कि वह वहां हो? जैसे ही सभी की निगाहें रंग बिरंगे कोहरे पर पड़ी, उनकी आंखें खुली की खुली रह गईं। पहाड़ में रंगीन कोहरा वास्तव में 5 तत्व क्यूई से बना था, लेकिन अब, तांग हुआन ने वास्तव में ऐसे राजसी 5 तत्व क्यूई को सक्रिय कर दिया था। ऐसी स्थिति पहले कभी नहीं आई थी। सभी की आंखें आश्चर्य से भरी हुई थीं और वे एक दूसरे को देखने लगे। केवल वे ही नहीं,
कुछ दानव कबीले, राक्षसी पुरुष और 1 दर्जन से अधिक तियान कबीले के जादूगर जो आवासीय क्षेत्र से तैरते हुए आ रहे थे, वे भी दंग रह गए। उनकी आंखों में अप्रतिम आश्चर्य चमक रहा था। आह आह, स्वर्ग की सीढ़ी पर कुछ लोग तेजी से कम हो रही पंचतत्व आभा से भी हैरान थे। उन्होंने अवचेतन रूप से अपनी आंखें खोलीं, लेकिन जैसे ही उनका ध्यान भंग हुआ, वे दहाड़ से आने वाले भयानक दबाव का विरोध नहीं कर सके। कुछ ही क्षण बाद उनके शरीर एक के बाद एक जमीन पर गिरने लगे। जैसे ही वे होश में आए, वे पांगशुओं की बहुरंगी धुंध को देखकर दंग रह गए जो लहरों की तरह ऊपर नीचे घूम रही थी। वे सभी काफी देर तक अचंभित और अवाक रहे। हवा में एक हल्की सी धरती हिला देने वाली आवाज गूंज उठी। उस क्षण, चाहे वे स्वर्ग की सीढ़ी पर मौजूद लोग हों या पहाड़ की तलहटी पर, सभी के दिल कांप रहे थे। इसके तुरंत बाद बड़ी संख्या में आकृतियां पहाड़ की तलहटी में फेंक दी गईं। पूरे स्काई स्टेवे में केवल कुछ दर्जन लोग ही सीढ़ियों पर पैर मोड़कर बैठे थे। अरे, अभी क्या हुआ? तो फिर पहले कदम पर इतनी सारी पंचतत्व ऊर्जा क्यों एकत्रित है? क्या ये किसी के द्वारा प्रेरित है, या तांग हुआन? क्या तांग हुआन? ऐसा कैसे हुआ कि मैंने पहले कभी उस नाम के बारे में नहीं सुना? कोट कोट डॉट 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 कोट। एक क्षण में ही पहाड़ की तलहटी में कोलाहल मच गया। अंत में सभी की निगाहें स्वर्ग की सीढ़ी की पहली सीढ़ी पर टिक गईं। उस हल्की सी सुनाई देने वाली अत्यंत तेज ध्वनि के बाद एक बहुरंगी रोशनी धुंध को चीरती हुई चारों दिशाओं में फैल गई। ये चकाचौंध करने वाला, चमकदार और आंखों को चौंधिया देने वाला था। विशाल कोहरा और भी अधिक तीव्रता से उमड़ने लगा, मानो उसे निर्दयतापूर्वक उभारा जा रहा हो। इसके तुरंत बाद सभी को महसूस हुआ कि रंगीन कोहरे से एक असामान्य अत्याचारी आभा लगातार रिस रही थी, और ये तेजी से बढ़ रही थी। तांग हुआन 8वें कदम के मार्शल लॉर्ड्स के लिए आगे बढ़ रहा है। एक क्षण बाद एक मानव कबीला चिंता में चिल्लाया, क्या स्वर्ग की सीढ़ी पर पदोन्नति? कोट, अगर मुझे सही से याद है तो उसने स्वर्ग की सीढ़ी पर केवल 10 दिन पहले ही कदम रखा है। ये भाग्यशाली मौका बहुत अच्छा है, इसे इस तरह भी प्रचारित किया जा सकता है। कोट डॉट 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 कोट। कई मानव कबीले अपनी आंखों में ईर्ष्या की झलक दिखाने से खुद को रोक नहीं सके। दानव कबीले और तियान कबीले के लोग भी निराशा से एक दूसरे को देखने लगे। स्वर्ग की सीढ़ी पर चढ़ना असंभव नहीं था, लेकिन एक वर्ष में एक सीढ़ी पाना अत्यंत दुर्लभ था। जब तांग हुआन अभी भी स्टेज 7 मार्शल मास्टर था, तब उसकी ताकत पहले से ही बहुत अत्याचारी थी। एक बार जब उसे 8वें चरण के मार्शल लॉर्ड के रूप में पदोन्नत किया गया, तो क्या उसकी ताकत कई गुना नहीं बढ़ जाएगी? आरोही स्वर्ग की सीढ़ी की 98वीं सीढ़ी के शीर्ष पर यूफेयन अपनी आंखें खोलने से खुद को रोक नहीं सकी, जिससे उसके सुंदर चेहरे पर आश्चर्य की झलक दिखाई दी। लेकिन जैसे ही उसने अपनी निगाह नीचे की ओर घुमाई, उसकी फीनिक्स जैसी आंखों में खुशी की एक झलक दिखाई दी। मेरा छोटा भाई वास्तव में बुरा नहीं है, वह इतनी जल्दी 8वें चरण का मार्शल लॉर्ड बन गया। कुछ देर बाद वह धीरे से रो पड़ी, और उसकी खूबसूरत आंखों में मुस्कुराहट की जगह संदेह ने ले ली, जब वह बुदबुदाई, जूनियर भाई तांग हुआन का मार्शल इरादा वास्तव में अजीब है। ये धातु, लकड़ी, जल, अग्नि और पृथ्वी से बना है। फिर भी ये धातु, लकड़ी, जल, अग्नि और पृथ्वी से बना है। स्वर्ग और पृथ्वी का दाव। कोट, ये पहली बार है जब मैंने ऐसा मार्शल दाव देखा है। यदि मैं इसमें निपुण हो जाऊं, तो क्या मैं साधना तकनीक या युद्ध कौशल की किसी भी विशेषता का अभ्यास नहीं कर पाऊंगा, और किसी भी हथियार की किसी भी विशेषता का उपयोग नहीं कर पाऊंगा? जिस क्षण ये शब्द निकले, यूफेयान के खूबसूरत चेहरे पर उत्साह और प्रत्याशा उभर आई जिसे छिपाना मुश्किल था, और उसकी खूबसूरत आंखों की गहराई में लड़ने की भावना की एक झलक उभरी। जूनियर भाई तांग हुआन, आपको जल्दी से स्टेज 9 मार्शल संत बनना होगा। मैं वास्तव में देखना चाहता हूं कि स्टेज 9 का एक मार्शल संत, जिसने स्वर्ग और पृथ्वी के 5 तत्वों को समझ लिया है, कितना शक्तिशाली है। हा, उस समय सीनियर जरूर तुम्हारे साथ मुकाबला करेंगे। काफी देर के बाद ही यूफेयन की अभिव्यक्ति शांत हुई, और उसने पलक झपकते ही अपने सामने महल को देखा। स्वर्ग की सीढ़ी के पहले चरण पर ही शक्तिशाली आभा का उठना बंद हो गया था। हालांकि रंगीन कोहरे में उतार चढ़ाव अभी भी बेहद तीव्र था। पहाड़ की तलहटी में तीनों कुलों के लोग धीरे धीरे शांत हो गए थे। जल्द ही यह अपनी पुरानी स्थिति में लौट आया। आकाशीय सीढ़ी के पहले चरण पर विशाल रंगीन कोहरा हमेशा से छाया हुआ था, लेकिन लगभग 10 दिन बाद तक इसके छंटने का कोई संकेत नहीं दिखा। रंग बिरंगे कोहरे से निकलने वाले आभा उतार अंततः गायब हो गए, और बहुरंगी रोशनी भी गायब हो गई। जैसे हल्की हवा चल रही हो, चारों ओर छाया रंगीन कोहरा अंततः छंट गया, और एक आकृति स्पष्ट होती जा रही थी। ये तांग हुआन था, जो 20 दिनों से अधिक समय तक पहले चरण पर रहा था। यह 8वें चरण का मार्शल लॉर्ड है। धीरे धीरे अपनी आंखें खोलते हुए तांग हुआन का दिल खुशी से भर गया। अब
उसके डेंटियन के अंदर आत्मा की गोली पहले से ही बहुरंगी रोशनी में बदल चुकी थी। इसे सक्रिय करने की किसी आवश्यकता के बिना आत्मा की गोली लगातार घूम रही थी, जिससे तांग हुआन को ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वह स्वर्ग और पृथ्वी का हिस्सा बन गया हो। वह एहसास सचमुच अद्भुत था। मुझे आश्चर्य है कि अब मैं स्वर्ग की सीढ़ी के किस स्तर तक पहुंच सकता हूं। पलक झपकते ही तांग हुआन ऊपर आ गया। उसने अपना पैर उठाया और ऊपर की ओर बढ़ने लगा। तांग हुआन सीढ़ियों पर ऐसे चढ़ा जैसे वह आराम से टहल रहा हो। इस समय वह अभी भी ऊपर से आ रहे प्रबल दबाव को महसूस कर सकता था, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे उसका शरीर आसपास के स्थान में विलीन हो गया हो। दबाव उसके शरीर को पार कर नीचे की ओर बढ़ता रहा, उसके कदमों में जरा भी बाधा नहीं उत्पन्न हुई। अनजाने में तांग हुआन पहले ही सीढ़ियों पर पैर मोड़कर बैठी अधिकांश आकृतियों से आगे निकल चुका था। 48। तांग हुआन मन ही मन मुस्कुराया। इस समय उसके ऊपर 9 अन्य आकृतियां थीं और सबसे ऊपर जो थी वह स्वाभाविक रूप से लाल वस्त्र पहने अग्नि के समान दिखने वाला यूफेयान था। वह अभी भी 9-8 सीढ़ी पर चुपचाप बैठी थी, एक सुंदर मूर्ति की तरह निश्चल, चारों ओर रंगीन कोहरे से घिरी हुई। यूफेयन के नीचे 68वीं सीढ़ी पर एक और आकृति बैठी हुई थी। यद्यपि रंगीन कोहरे के कारण उसका चेहरा स्पष्ट रूप से देखना मुश्किल था, लेकिन उसके शरीर के आकार से वह एक तियान कबीले की महिला होनी चाहिए। क्योंकि उसका चेहरा बिल्कुल मानव कुल के समान था, लेकिन उसकी पीठ पर एक जोड़ी पंख थे। तियान कबीले की महिला के नीचे 63 पायदान पर 2 आकृतियां थीं। उनमें से एक मार्शल योद्धा होना चाहिए और दूसरा दानव कबीले का एक दानव हो सकता है। 63 सीढ़ी के ऊपर, 48 सीढ़ी के ऊपर, सीढ़ियों की इस उड़ान पर अन्य 5 लोगों का केवल विरल वितरण था। उनमें से एक मानव कबीला था, एक तियान कबीला था और 3 दानव कबीले थे। एक नज़र डालने के बाद तांग हुआन ने अब उनकी परवाह नहीं की और आगे बढ़ना जारी रखा। स्तर 50, 55, 60। स्तर 65। 3 परिवारों के कुछ और विशेषज्ञों को पार करने के बाद तियान कबीले की महिला लगभग उनके सामने थी। रंगीन कोहरे की आड़ में उसके चेहरे की विशेषताएं बहुत स्पष्ट हो गईं। ये वास्तव में एक हरे रंग की स्कर्ट पहने हुए एक महिला थी। उसके चेहरे की विशेषताएं बेहद उत्तम थीं। तांग हुआन ने जब इस बारे में सोचा तो उसके कदम रुके नहीं और वह इत्मीनान से पहाड़ पर चढ़ता चला गया। थोड़ी देर बाद तांग हुआन पहले ही तियान कबीले की महिला के पास से गुजर चुका था। तांग हुआन के पीछे तियान कबीले की महिला को कुछ आभास हुआ और उसने तुरंत अपनी आंखें खोल दी। अपना सिर घुमाकर उसने देखा कि तांग हुआन के कदम बादलों की तरह बह रहे थे, मानो उसे जरा भी बाधा नहीं हो रही थी और वह आगे बढ़ रहा था। इस क्षण उसकी सुंदर आंखें इतनी चौड़ी हो गईं कि वे गोल हो गईं। उसके नाजुक चेहरे पर आश्चर्य का भाव उभर आया। हालांकि कुछ ही क्षणों के बाद एक निराकार ऊर्जा, जिसका प्रतिरोध करना कठिन था, अचानक फट पड़ी और उसे 6-8 चरण से 20 से 30 मीटर दूर फेंक दिया। जब वह हवा में थी तो उसके विशाल सफेद पंख अनियंत्रित रूप से खुल गए और वह धीरे धीरे जमीन पर तैरने लगी। कौन है ये? थोड़ी देर बाद तियान कबीला पहाड़ की तलहटी में उतरा। आकाशीय सीढ़ी पर वह आकृति चढ़ती रही और उसकी भौहों के बीच आश्चर्य और भी स्पष्ट हो गया। वह मानव कबीला वास्तव में आकाशीय सीढ़ी पर मुझसे आगे निकलने में सक्षम है। वह निश्चित रूप से एक अनाम व्यक्ति नहीं है। बहन यंग किंग, उसका नाम तांग हुआन है। तियान कबीले की एक खूबसूरत काले कपड़े पहने लड़की जल्दी से आई। उसकी बुदबुदाहट सुनकर वह जवाब देने से खुद को रोक नहीं सकी। उसकी दोनों आंखें भी स्वर्ग की सीढ़ियों पर टिकी थीं और उसके चेहरे पर भी आश्चर्य का भाव था जिसे छिपाना मुश्किल था। तांग हुआन, मुझे लगता है मैंने उसके बारे में सुना है। कोट, हरे कपड़े पहने औरत जिसका नाम किंगिंग था, ने थोड़ा सा मुंह सिकोड़ा, फिर पलक झपकते ही काले कपड़े वाली लड़की की ओर देखा। ये क्यों? तुम वहां साधना क्यों नहीं कर रहे हो? तुम लुओफू वर्ल्ड में क्यों आए हो? बहन किंगिंग, मैं राजकुमारी यंशून के साथ आने के लिए यहाँ आया हूँ। ये कियू ने जल्दी से अपनी नज़र हटा ली और कहा। स्नो सांग भी यहाँ है। किंगिंग अपनी हंसी रोक नहीं सकी। राजकुमारी इस समय वहाँ तंबू में है। ऐसा लगता है कि उसे आपसे कुछ बहुत महत्वपूर्ण बात पर चर्चा करनी है, बहन किंगिंग। ये कियू ने संदेह से पूछा। ओह, तो मैं ठीक समय पर नीचे आ गया। किंगिंग फिर मुस्कुराए। आओ, जल्दी से चलें, यंशून को ज़्यादा देर तक इंतजार न करने दें। ये कहकर वह आगे बढ़ी और चलने लगी। लेकिन जब वह पलटी तो वह अपनी आंखें ऊपर उठाकर स्काई स्टेवे के शीर्ष की ओर देखने से खुद को रोक नहीं सकी, जो 7-2 चरण पर रुका हुआ प्रतीत हो रहा था। तांग हुआन ने वास्तव में ऊपर की ओर बढ़ना जारी नहीं रखा। इस सीढ़ी पर पहुंचने के बाद उसे हल्का सा एहसास हुआ कि अगर वह आगे बढ़ता रहा तो अगली सीढ़ी से नीचे गिर जाएगा। अब तक हालांकि तांग हुआन पर दबाव का कोई असर नहीं हुआ था। ये केवल इसलिए था क्योंकि उसकी आत्मा की गोली ने दबाव को हल कर दिया था और ऐसा नहीं था कि दबाव मौजूद नहीं था।
वह जितना ऊपर जाता गया, दबाव उतना ही बढ़ता गया। 72वें कदम पर पहुंचकर तांग हुआन को तुरंत एहसास हुआ कि वह जिस दबाव को हल करने में सक्षम था, वह पहले से ही उसकी आत्मा की गोली की सीमा तक पहुंच चुका था, और उसके पैरों के नीचे ये कदम सबसे ऊंचा था जिसे वह चढ़ने में सक्षम था। इस बिंदु पर ऊपर की ओर संघर्ष जारी रखना निरर्थक था। अरे, इस बार मुझे गुप्त क्षेत्र में लौटने से पहले स्वर्ग की सीढ़ी पर अधिक समय तक रुकना होगा। लुओफू संत के पहाड़ की तलहटी में एक कर्कश आवाज सुनाई दी। वक्ता एक भारी भरकम आदमी था, जिसका रंग सांवला था और जो एक गहरे सुनहरे रंग का हथौड़ा पकड़े हुए था। उसके साथ एक लाल वस्त्रधारी व्यक्ति कंधे पर एक बड़ी कृपाण लिए हुए दिखाई दिया, तथा एक सफेद वस्त्रधारी महिला नीले रंग का लंबा भाला पकड़े हुए थी। बोलने वाला व्यक्ति यांग डोंग था, जबकि उसके बगल में बैठे दो लोग लियू कियानये और मेंग शियाओ शियाओ थे। इस स्वर्ग की सीढ़ी पर जितना अधिक समय तक आप रहेंगे, यह उपयोगी नहीं होगा, और जितना अधिक समय तक आप रहेंगे, ये भी उपयोगी नहीं होगा। लियू कियान ये मुस्कुराहट से भरा हुआ था, लेकिन इससे पहले कि वह भाग्य शब्द भी कह पाता, उसकी जगह एक आश्चर्यचकित रोने ने ले ली। वह तुरंत रुक गया और चौकोर चेहरे पर आश्चर्य भरे भाव के साथ स्वर्ग की सीढ़ी की ओर देखने लगा। लियू कियान ये की असामान्यता को भांपते हुए यांग डोंग और मेंग शियाओ शियाओ ने अवचेतन रूप से उसकी निगाह का अनुसरण किया। 72 कदम। अरे, वह आदमी कौन है? कोट। यांग डोंग एक पल के लिए स्तब्ध रह गया, और फिर तुरंत अपने मन में बुदबुदाया, तियान कबीले की वह महिला केवल 68 स्तर तक ही पहुंच सकती है, और अब वास्तव में कोई है जो उससे आगे निकल सकता है। जहां तक उच्च पदस्थ यूफेयान का प्रश्न है, उसे पहले ही पूरी तरह से बाहर कर दिया गया था। जरा उसके हथियार को तो देखो। लियू कियान ये ने 70वें पायदान पर खड़े व्यक्ति को देखकर मुस्कुराया। उसकी आंखें आश्चर्य से भर गईं। तांग हुआन। मेंग जियाओ जियाओ ने अपने लाल होठों को ढक लिया और चिल्लाई, ऐसा नहीं हो सकता, ये सचमुच यही बच्चा है। यांग डोंग ने अपने हाथ में लंबे भाले को अचंभित होकर देखा, और जोर से चिल्लाने से खुद को रोक नहीं सका। वह केवल 7वें क्रम का महान मार्शल मास्टर है, वह इतने ऊंचे स्थान पर कैसे पहुंच सकता है? बड़े भाई कियानये, आप भी पिछली बार 62 रैंक तक ही पहुंचे थे। वह वास्तव में आपसे 10 स्तर ऊपर है। कोट। ये बच्चा राक्षस है। लियू कियान ये कड़वी मुस्कान के साथ बोली। कोट। जैसे ही वे तीनों बात कर रहे थे, तांग हुआन अचानक 72 स्वर्ग सीढ़ी पर मुड़ गया, और कदम दर कदम सीढ़ियों से नीचे चला गया। तांग हुआन को नहीं पता था कि तियान कबीले और दानव कबीले के लोग स्वर्ग की सीढ़ी से क्या समझ पाए थे, लेकिन मार्शल योद्धाओं के लिए, जो उसने समझा था वह एक मार्शल दाव अवधारणा होनी चाहिए। ये एक ऐसा स्थान था जो मार्शल आर्ट के बारे में हमारी समझ को गहरा कर सकता था। हालांकि यदि कोई केवल यहाँ प्रशिक्षित होता है, तो उसके प्रभाव आकाश आत्मा क्षेत्र के साथ तुलनीय भी नहीं होंगे। तांग हुआन के स्वर्ग की सीढ़ी में प्रवेश करने के बाद उसकी फसल पहले से ही बहुत अधिक थी। उसने यह नहीं सोचा था कि यदि वह खेती जारी रखेगा तो उसे और अधिक लाभ हो सकेगा। इस समय वह आकाश आत्मा गुप्त क्षेत्र में लौटना चाहता था और अपनी साधना पर ध्यान केंद्रित करना चाहता था। अगली बार जब वह आया, तो उसे उम्मीद थी कि वह अंतिम 27 सीढ़ियां पार कर सकेगा और चरम आत्मा महल में प्रवेश कर सकेगा, और वह आत्मा बीज प्राप्त कर सकेगा जिसका हर कोई सपना देखता है। इस बार तांग हुआन अब उतना एकाग्र नहीं था जितना पहली बार ऊपर जाते समय था। उसकी निगाहें लगातार उसके चारों ओर की आकृतियों पर घूम रही थीं। चमत्कारी आत्मा की गोली उस दबाव को भंग करने में सक्षम थी जो ज्वार की तरह बह रहा था, इसलिए भले ही तांग हुआन चारों ओर देखता, उसे स्वर्ग की सीढ़ी से बाहर नहीं धकेला जा सकता था। हालांकि वह जितना गहराई में गया, तांग हुआन की भौहें उतनी ही सिकुड़ती गईं, और वह अपनी आंखों में निराशा को छिपा नहीं सका। स्काई सीढ़ी पर उड़ान के अंत में शान अप्रत्याशित रूप से दिखाई नहीं दिया। जब वह आकाश स्तंभ के पास मानव कबीले के निवास पर पहुंचा था, तो उसने कुछ समय के लिए गुप्त रूप से शान को महसूस किया था, और शान के अस्तित्व का पता लगाने में असमर्थ था। जब वह पहली बार स्वर्ग की सीढ़ी के नीचे पहुंचा, तो उसने एक बार सीढ़ियों पर आकृति देखी थी, लेकिन वह भी शान को नहीं ढूंढ सका था। ये पूर्णतः अतार्किक था। लुओफू वर्ल्ड में प्रवेश किए हुए उसे 1 से 2 महीने हो चुके थे। उसके लिए लुओफू पवित्र पर्वत और स्वर्ग के आध्यात्मिक क्षेत्र के बीच कुछ चक्कर लगाना ही पर्याप्त था। हालांकि वह अभी 8वें चरण की मार्शल लॉर्ड बनी थी, लेकिन वह पहले से ही 8वें चरण की शीर्ष मार्शल लॉर्ड के बराबर थी। इसके अलावा दिव्य आयुध के मयूर पंख के साथ, भले ही उसे बीच रास्ते में 3 सिर वाले ड्रैगन भेड़िया और नीलम राजा सांप जैसे मजबूत भयंकर जानवरों का सामना करना पड़े, फिर भी वह बिना किसी नुकसान के बच निकलने में सक्षम हो जाएगी। सामान्य परिस्थितियों में भले ही उसे बेतरतीब ढंग से सबसे दूरस्थ क्षेत्र में भेजा जाए, वह 10 दिनों के भीतर इस स्थान पर पहुंच सकेगी। वह कब चली गई?
ठीक इसी समय उसके कानों में एक जानी पहचानी आवाज गूंजी, भाई तांग हुआन, क्या आप किसी को ढूंढ रहे हैं? बिल्कुल, ऐसा लग रहा था जैसे तांग हुआन किसी सपने से जाग गया हो। आवाज की दिशा की ओर देखते हुए उसने महसूस किया कि वह पहले से ही अंतिम सीढ़ी से नीचे चल रहा था, और लियू कियान ये, यांग डोंग और मेंग जियाओ की आकृतियां तुरंत उसकी आंखों में दिखाई दी। वह हंसने से खुद को रोक नहीं सका। तो ये भाई लियू, भाई यांग और मिस मेंग हैं, क्या आप तीनों अभी अभी यहाँ पहुंचे हैं? लियू कियान ये ने हंसते हुए सिर हिलाया, यह सही है, मैं अभी गुप्त क्षेत्र से आया हूँ। मैंने यहाँ पहुंचते ही स्वर्ग की सीढ़ी पर भाई तांग हुआन की अद्वितीय कृपा देखने की उम्मीद नहीं की थी। भाई लियू, आप मजाक कर रहे हैं? लियू कियान ये की चापलूसी की ओर तांग हुआन बस उदासीनता से मुस्कुराया और पूछना जारी रखा, भाई लियू, क्या आपके पास राजकुमारी शान शान के बारे में कोई खबर है? तांग हुआन को संदेह था कि शायद शान शान ने अपना मन बदल लिया है और आकाश आत्मा क्षेत्र में वापस लौट आया है। चूंकि वे अभी अभी वहां से आए थे, इसलिए उन्होंने पूछ लिया, क्या महाराज राजकुमारी आपके साथ नहीं है? लियू कियानये ने आश्चर्य से पूछा। राजकुमारी? वह तांग हुआन ने बोलना समाप्त भी नहीं किया था, लेकिन उसका चेहरा अचानक बदल गया। भाई लियू, भाई यांग, मिस मेंग, मुझे कुछ जरूरी काम निपटाने हैं। मैं पहले विदा लूंगा, फिर मिलेंगे। इसके साथ ही तांग हुआन बिजली की तरह पहाड़ से नीचे उड़ गया और लियू कियान ये और अन्य दो एक दूसरे को निराशा में देखते रह गए। मानव कबीले, दानव कबीले और तियान कबीले एक दूसरे के खिलाफ आमने सामने हो गए। हवा में बारूद की तेज गंध फैली हुई थी, मानो कोई चिंगारी तीनों जातियों के बीच अराजक युद्ध को भड़का सकती हो। हर कोई एक दूसरे को घूर रहा था। समय समय पर वे अपनी आंखों के कोने से उस छोटे से आकृति को देखते रहते जो चारों ओर से घिरी हुई थी। ये एक प्यारा सा चूहा था। इसका शरीर लगभग 2 अंगुल के बराबर था, लेकिन इसका सिर नुकीला और लंबा था। इसके शरीर पर फर का रंग बहुत ही सुंदर 7 रंगों वाला था, और यह वर्तमान में सिकुड़ रहा था। दानव शरीर, क्या तुम सचमुच हमारे साथ दुश्मनी करना चाहते हो? तियान कबीले के जादूगरों के उस समूह में हरे रंग की स्कर्ट पहने एक महिला एक दुबले पतले राक्षसी व्यक्ति को घूर रही थी जो उससे लगभग 10 मीटर की दूरी पर था। ऐसा नहीं है कि हम आपके दुश्मन बनना चाहते हैं, बल्कि ऐसा है कि आप हमारे दुश्मन बनना चाहते हैं। कीगिंग, इस रेनबो स्पिरिट माउस को सबसे पहले हमने ही जंगल से बाहर निकाला था, इसलिए ये स्वाभाविक रूप से हमारा है। इस समय आपके तियान कबीले के पास हस्तक्षेप करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है, और वे चाहते हैं कि हम पीछे हट जाएं। क्या मजाक! जादुई शरीर, तुम सचमुच शर्म नहीं जानते। किंग यंग नामक हरी स्कर्ट वाली महिला के पीछे एक छोटी सी तियान कबीले की लड़की इतनी गुस्से में थी कि उसका चेहरा लाल हो गया था। रेनबो स्पिरिट माउस स्पष्ट रूप से पिछले कुछ दिनों से हमारे तंबू में रह रही थी, वह बस थोड़ी देर के लिए बाहर निकल गई थी। कीगिंग, मो जियांग, अगर तुम इस तरह बहस करोगे तो भले ही हम कल सुबह तक लड़ें, हम किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पाएंगे। मानव कुलों के बीच एक लंबे चेहरे वाला दुबला पतला आदमी अचानक हंस पड़ा, मेरे पास वास्तव में एक सुझाव है, क्या आप इसे सुनना चाहेंगे? जब वह बोल रहा था तो लंबे चेहरे वाले आदमी की नज़र जमीन पर पड़े 7 रंग के आत्मिक चूहों पर पड़ी। हालांकि उसकी आंखों में लालच की एक झलक दिख रही थी। ओह! कीगिंग ने अपनी भौं को थोड़ा ऊपर उठाया और ठंडी सांस ली। मैं देखना चाहता हूं कि आप क्या सुझाव देते हैं। मोतुओ भी ठंडी हंसी हंसा। वहां केवल एक ही रेनबो स्पिरिट माउस है, लेकिन मनुष्य बहुत सारे हैं। यदि इतना छोटा आध्यात्मिक पशु रक्त की नदी बन जाए और उन नियमों को तोड़ दे जिनका हमारे 3 कुलों ने कई वर्षों से पालन किया है, तो ये कुछ हद तक इसके लायक नहीं होगा। मेरी राय में हमें 3 अलग अलग कुलों के साथ मुकाबला करना चाहिए, जिनमें से प्रत्येक में 5 लोग हों, और देखना चाहिए कि कौन सा कुल विजयी होगा, और यह रेनबो स्पिरिट माउस किस कुल से संबंधित है। लंबे चेहरे वाला आदमी हंसा। बकवास! जैसे ही लंबे चेहरे वाले आदमी ने बोलना समाप्त किया, मोकियानी खुद को शाप देने से नहीं रोक सका। जियांग हुई, अगर तुम मुकाबला करना चाहते हो तो हम तियान कबीले के साथ मुकाबला करेंगे। इस रेनबो स्पिरिट माउस से तुम्हारा क्या काम है? ये रेनबो स्पिरिट माउस हमारे तियान कबीले का है, हम उसके साथ क्यों मुकाबला करें? ये सुनकर कीगिंग ने उपहास किया। आप गलत बोल रही है। उस आत्मा जानवर बोर्ड को मूल रूप से हमारे मानव कबीले द्वारा रैंक किया गया था। रैंकिंग बोर्ड पर आध्यात्मिक जानवर सभी महिमा महाद्वीप और मूल महाद्वीप में मौजूद हैं। इन सभी वर्षों में लुओफू विश्व में कभी भी एक भी आध्यात्मिक जानवर प्रकट नहीं हुआ, और अब जब एक प्रकट हुआ है तो ये हमारे मानव कुलों में से एक होना चाहिए जो इसे बाहरी दुनिया से यहाँ लाया है। मेरा मानना है कि मानव कबीले पर बहुत पहले ही विपत्ति आ चुकी थी और उनके आध्यात्मिक जानवर केवल यहाँ विस्थापित हुए थे। लेकिन कोई बात नहीं, वे अभी भी हमारे मानव कबीले के आध्यात्मिक जानवर हैं,
इसलिए जब वे हमारे मानव कबीले के आध्यात्मिक जानवर हैं तो उनका हमसे कोई लेना देना कैसे नहीं हो सकता। जियांग हुई नामक लंबे चेहरे वाले व्यक्ति ने आश्वस्त होकर खुलकर बात की। जियांग हुई, भाड़ में जाओ। वास्तव में एक बेशर्मीपूर्ण कृत्य। कोट। मानव कबीला पराजित नहीं होना चाहता था, इसलिए उन सभी ने जवाबी हमला किया। एक क्षण में ही पूरा क्षेत्र शोरगुल से भर गया तथा सभी प्रकार की चीखें और गालियां एक विशाल ध्वनि तरंग में परिवर्तित हो गईं, जो आकाश में गूंजने लगी। अच्छा नहीं है, इंद्रधनुषी आत्मा चूहा भाग गया है। कोट। अचानक एक चीख निकली, पूरा क्षेत्र शांत हो गया। तभी सभी ने नीचे देखा, तभी उन्हें एहसास हुआ कि 7 रंग का आत्मा चूहा, जो पहले दयनीय रूप से जमीन पर बैठा था, वास्तव में तियान कबीले और उसके बीच की छोटी सी जगह से बाहर आ गया था और अब वह बिजली की तरह 20 to 30 मीटर दूर निकल चुका था। पीछा करना। इस समय चाहे वह तियान कबीला हो, दानव कबीला हो या यहाँ तक कि मानव कबीला हो, वे अब बहस करने का जोखिम नहीं उठा सकते थे और रेनबो स्पिरिट माउस का पीछा करने में व्यस्त थे। हालांकि ठीक इसी समय पास के पहाड़ की तलहटी से एक पतली काली छाया बिजली की तरह चमक उठी। इसकी गति उल्कापिंड जितनी तेज थी। ये दृश्य देखकर किसी का ध्यान इस ओर नहीं गया। चाहे वह व्यक्ति जानबूझकर या अनजाने में प्रकट हुआ हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यदि 7 रंग वाला आत्मा चूहा इतनी आसानी से पकड़ा गया होता तो उसकी ये हालत नहीं होती। कुछ होशियार लोगों ने इस अवसर का लाभ उठाकर अपनी दिशा बदल ली और दाईं ओर भाग गए। हालांकि कुछ ही देर बाद सभी के चेहरे पर आश्चर्य का भाव आ गया। 7 रंग वाले स्पिरिट माउस के लिए यह असंभव था कि वह ये न जान सके कि कोई उस पर आक्रमण कर रहा है, लेकिन उसने अपनी दिशा नहीं बदली तथा उस व्यक्ति की ओर इतनी तेज गति से दौड़ता रहा कि उसे नंगी आंखों से भी नहीं देखा जा सकता था। तांग हुआन। कई लोगों ने पहले ही इस व्यक्ति की पहचान कर ली थी। क्या वह हमेशा स्वर्ग की सीढ़ी की पहली सीढ़ी पर ही नहीं रहता था? वह अब नीचे क्यों है? उस 7 रंग वाले आत्मा चूहे का क्या मतलब है? कोट। जैसे ही सभी लोग घबराकर चिल्ला रहे थे, अचानक एक ऐसा दृश्य सामने आया जिसने सभी को स्तब्ध कर दिया। चीख। 7 रंग वाला आत्मा चूहा अतुलनीय खुशी से चीख उठा। जब वह तांग हुआन से सिर्फ 1 या 2 मीटर की दूरी पर था तो वह अचानक जमीन से ऊपर उछला और ठीक तांग हुआन के कंधे पर उतरा। तांग हुआन अचानक रुक गया, अपना हाथ उठाया और उस छोटे लड़के को थपथपाया। उन्होंने एक दूसरे को देखा और अभी अभी रेनबो स्पिरिट माउस पर लड़ाई के लिए 3 कुलों के बीच एक अराजक लड़ाई लगभग छिड़ गई थी, लेकिन उन्होंने उम्मीद नहीं की थी कि रेनबो स्पिरिट माउस तांग हुआन के साथ इतना घनिष्ठ होगा, या क्या ये हो सकता है कि ये पहली जगह में उनकी संपत्ति थी। सब लोग। तांग हुआन के सांत्वना भरे शब्दों से वह छोटा लड़का तुरंत शांत हो गया। हालांकि तांग हुआन ने वास्तव में भीड़ की ओर अपने हाथों को फैलाया और मुस्कुराते हुए कहा, ये इंद्रधनुषी आत्मा चूहा एक आध्यात्मिक जानवर है जिसे मैं अपने शिविर में रखता हूँ। मुझे नहीं पता कि स्वर्ग की सीढ़ी चढ़ने और नीचे आने में कितना समय लगेगा, इसलिए मैंने उसे भूखा नहीं मारा। जी। छोटा लड़का फिर चिल्लाया। अपने छोटे छोटे पंजे हिलाते हुए उसने अपने सामने खड़े समूह की ओर अपने नुकीले दांत दिखाए और वह बहुत घमंडी लग रहा था। तांग हुआन, क्या ये रेनबो स्पिरिट माउस सचमुच तुम्हारा है? कीगिंग अचानक अपनी हैरानी से बाहर आई और रेनबो स्पिरिट माउस के अत्यंत मानवीय कार्यों और आचरण को देखने के बाद वह अनजाने में ही जोर से हंस पड़ी। फिर उसकी भौहें फिर से सिकुड़ गई और उसने अविश्वास में पूछा। हालांकि वह जानती थी कि तांग हुआन की बातें उचित थी और उनमें कोई खामी नहीं थी। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि रेनबो स्पिरिट माउस और तांग हुआन स्पष्ट रूप से एक दूसरे से बहुत परिचित थे और किसी भी तरह से उन्हें नकली नहीं बनाया जा सकता था। यह सही है। तांग हुआन ने अपना सिर हिलाया और मुस्कुराया। हरे कपड़े पहने महिला जो उससे बात कर रही थी, उसे लगा कि वह काफी परिचित है। एक क्षण सोचने के बाद तांग हुआन को याद आया कि वह तियान कबीले की महिला थी जो स्वर्ग की सीढ़ी के 6-8 चरण के शीर्ष पर खड़ी थी। ताकत के मामले में वह यू फेयन की तुलना में सक्षम नहीं हो सकती थी, लेकिन उसकी आत्मा की ताकत किसी भी तरह से यू फेयन से कम नहीं थी। क्या मजाक! अगर तुम कहते हो कि ये तुम्हारा है तो ये तुम्हारा है। कौन इस पर विश्वास करेगा? आर्क-8 डेमोनिफाइड ने अचानक उपहासपूर्वक उपहास किया। मुझे आप पर विश्वास है। कीगिंग उदासीनता से मुस्कुराए। उसने सोचा कि इस समय तियान कबीला उसके साथ एक ही पक्ष में खड़ा होना पसंद करेगा। हालांकि उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि वह आध्यात्मिक जानवर के लिए प्रतिस्पर्धा इतनी आसानी से छोड़ देगी, और तुरंत अपने सीने में गुस्से को दबा दिया। कीगिंग, बेहतर होगा कि तुम इस बारे में सोचो। ये एक रेनबो स्पिरिट माउस है। बेशक मुझे पता है कि यह एक रेनबो स्पिरिट माउस है। हालांकि चूंकि इसका पहले से ही एक स्वामी है, इसलिए हमारा तियान कबीला इसे अपने लिए छीनने में सक्षम नहीं होगा।
कीगिंग ने धीरे से कहा। आप, चूंकि रेनबो स्पिरिट माउस एक आध्यात्मिक जानवर है, इसलिए यह अत्यंत बुद्धिमान होना चाहिए। इसे निश्चित रूप से एक सामान्य जानवर नहीं माना जा सकता। कौन जाने कि क्या ये हमें भ्रमित करने के लिए जानबूझकर ऐसा कर रहा है। भाई हुआई, आपने अभी जो कहा वह सही है। हम तीनों कुलों को अंतिम गंतव्य पर निर्णय लेने से पहले ऐसी आध्यात्मिक वस्तु पर एक दूसरे के साथ बहस करनी चाहिए। कोट, मोतुओ, क्या तुम्हारे सिर में कुछ गड़बड़ है? रेनबो स्पिरिट माउस पहले से ही हमारे मानव कबीले का हिस्सा है। क्या हमें अभी भी आपके साथ मुकाबला करने की आवश्यकता है? कोट, जियांग हुई ने उपहास किया, लेकिन उसके चेहरे पर अवसाद की एक झलक दिखाई दी। रेनबो स्पिरिट माउस एक अत्यंत दुर्लभ आध्यात्मिक जानवर था और दुनिया के शीर्ष 10 रैंक वाले स्पिरिट बीस्ट्स बोर्ड में से एक था। उसने शुरू में सोचा था कि यह एक मालिकहीन वस्तु थी, इसलिए वह बहुत प्रभावित हुआ, लेकिन उसने उम्मीद नहीं की थी कि यह तांग हुआन की होगी। इससे वह क्रोधित हो गया, और अब जबकि वह जादुई खंभे से उत्तेजित हो चुका था, उसने तुरंत अपना गुस्सा निकाल दिया। हालांकि इससे पहले कि वह कुछ कह पाता, जियांग हुई पहले ही मुड़कर चली गई थी। कुछ ही समय बाद आधे से अधिक मानव कबीले पहले ही चले गए थे। तांग हुआन, अगर तुम खाली हो तो आओ और हमारे साथ बैठो। हम फर्श साफ कर देंगे और किसी भी समय आपका इंतजार करेंगे। कीगिंग ने अपने हाथों को कप के आकार में मोड़ा और तांग हुआन की ओर मुस्कुराए। कोर्स के पाठ्यक्रम की। तांग हुआन ने भी अपने हाथों को मोड़ा और मुस्कुराया। अगले ही पल सभी तियान कबीले के पुरुष और महिलाएं वहां से चले गए। एक पल के लिए केवल मोशी, मो जियांग और बाकी दानव कबीले के लोग ही उस क्षेत्र में रहे और तांग हुआन को क्रूरता से घूरते रहे। तांग हुआन को उसकी परवाह करने की जहमत नहीं उठानी पड़ी। उसने उपहासपूर्वक मोजी और अन्य लोगों की ओर देखा, फिर मुड़कर चला गया। तांग हुआन, इतनी जल्दी घमंडी मत बनो, यह अभी तुम्हारा है, यह हमेशा तुम्हारा नहीं रहेगा। उम्मीद है कि जब हम लुओफू पवित्र पर्वत छोड़ देंगे, तब भी आप इस 7 रंग वाले आत्मा माउस की रक्षा करने में सक्षम होंगे। मोतुओ ने तांग हुआन की पीठ को घूरा, दहाड़ते हुए उसके चेहरे का भाव भयावह हो गया। अगर तुम्हें ये चाहिए तो आओ और ले जाओ। मेरा ड्रैगन और फीनिक्स लांस लंबे समय से दानव कबीले के खून का स्वाद लेना चाहता था। आपको इसे निराश नहीं करना चाहिए। तांग हुआन बिना अपना सिर घुमाए हंस पड़ा, और उसी समय एक असामान्य रूप से बड़ी आभा लहरी और बाहर निकल गई। 8वीं सीढ़ी का एक मार्शल लॉर्ड। यह आदमी सचमुच स्वर्ग की सीढ़ी पर आगे बढ़ गया है। कितना अहंकारी, ये तो बहुत अहंकारी बात है। कोट। आश्चर्य के एक संक्षिप्त क्षण के बाद दानव कबीले के कई लोग क्रोध में दहाड़ने लगे, और यहां तक कि जादुई घन भी अत्यधिक क्रोधित हो गया। उसका चेहरा हरा और लाल हो रहा था तथा उसके दांत जोर जोर से बज रहे थे। लगभग 100 मीटर तक लुओफू सेंट पर्वत के नीचे चलते हुए, जैसे ही वह मो यू और बाकी लोगों की दृष्टि से ओझल हुआ, तांग हुआन अचानक रुक गया और उसने रेनबो स्पिरिट माउस को अपने हाथ में पकड़ लिया। उसका चेहरा थोड़ा काला पड़ गया और उसने अपनी आवाज दबा ली, छोटे बच्चे, तुम्हारा मालिक कहाँ है? वह कब चली गई? कोट, ये रेनबो स्पिरिट माउस हमेशा म्यूयान के करीब रहा था, लेकिन अब जब यह अकेला दिखाई दिया था, तो तांग हुआन को एक बुरा पूर्वाभास होने से नहीं रोका जा सका। चीख 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 चीख। तांग हुआन के शब्दों को सुनकर 7 रंग वाला आत्मा चूहा भी अपनी मूर्छा से जाग उठा और तुरंत तांग हुआन की हथेली पर अपने 2 छोटे पंजों से लगातार इशारे करते हुए आगे पीछे कूदने लगा। वह अत्यंत चिंतित स्वर में लगातार चिल्ला रहा था, मानो वह तांग हुआन से कुछ कहना चाहता था, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि वह इसे स्पष्ट रूप से कैसे व्यक्त करे। एक क्षण बाद उसने अचानक अपने पंजे कस लिए और अपने ही सिर पर भयंकर मुक्का मारा। फिर उसने अपनी आंखें घुमाई और सीधा नीचे गिर पड़ा। उसका शरीर तना हुआ और गतिहीन था। क्या तुम्हारा मालिक खतरे में है? तांग हुआन की अभिव्यक्ति अचानक बदल गई। चीख 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 चीख। छोटा लड़का उछल पड़ा, उसका सिर खड़खड़ाहट की तरह हिल रहा था। तभी उसके छोटे छोटे पंजे एक दिशा की ओर इशारा करने लगे। चल दर। तांग हुआन ने बिना किसी हिचकिचाहट के तुरंत 7 रंग वाले आत्मा माउस की दिशा में तीर चलाया, जैसे कि धनुष से निकला हुआ तीर हो। एक पल में वह पहले से ही 10 मीटर से अधिक दूर था। देखना देखना। कोट, एक आश्चर्यचकित कर देने वाली चीख ने दानव कबीले के सभी विशेषज्ञों को आकर्षित किया जो आवासीय क्षेत्र में लौट रहे थे। उन्होंने तुरंत ईगलमैन के एक व्यक्ति के हाथ के इशारे का अनुसरण किया और देखा कि लगभग 200 से 300 मीटर की दूरी पर एक व्यक्ति सुरक्षित क्षेत्र के बाहर की ओर तेजी से भाग रहा था। तांग हुआन। काफी संख्या में लोग सहज ही चिल्ला उठे। हा, स्वर्ग भी हमारी मदद कर रहा है। पीछा करना, उसका पीछा करो। चूंकि वह मौत को इतना चाहता है, तो चलो उसकी इच्छा पूरी करें। उस आदमी को होश में आने में कुछ क्षण लगे, लेकिन वह अभी भी आनंद में था।
वह नाच रहा था और चिल्ला रहा था, उसका चेहरा सूजा हुआ और लाल था। अच्छा मौका है, ये एक अच्छा अवसर है और हम इसे कतई नहीं जाने दे सकते। कोट, जल्दी, तेज, उसका पीछा करो। जो लोग रैंक 7 पर हैं, वे पीछे रहें। जो लोग रैंक 8 पर हैं, वे मेरे पीछे आएं। और ईगलमैन, आप सभी ऊपर जाएं। कोट, कोट डॉट 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 कोट। दानव कबीले के सभी विशेषज्ञ तुरंत इतने उत्साहित हो गए मानो उन्होंने कामोद्दीपक दवा खा ली हो। एक के बाद एक आकृतियां आगे बढ़ीं। वे सभी स्टेज 8 के दानव कमांडर थे जिनके कमर पर लाल सींग थे, और ये सभी ईगलमैन, चाहे वे स्टेज 8 के महान दानव थे या उच्च स्तर के दानव कमांडर थे, आकाश में उछल गए। दानव कबीले के ये कमीने क्या कर रहे हैं? जैसे ही जियांग हुई मानव कबीले क्षेत्र में वापस आया, उसने दूर से आती हुई शोरगुल भरी आवाजें सुनी और खुद को भौहें सिकोड़े बिना नहीं रह सका और बुदबुदाया, क्या ऐसा हो सकता है कि उन्होंने रेनबो स्पिरिट माउस को छोड़ नहीं दिया है और तांग हुआन के साथ लड़ाई कर ली है? यह आवश्यक नहीं है, उनमें इतना साहस नहीं है। वह निश्चित रूप से स्वर्ग की सीढ़ी पर है। एक और खड़ा एक युवक हंसने लगा। तुम सही हो, उसने पहले ही तांग हुआन को अपने छोटे भाई के रूप में स्वीकार कर लिया है। उसने ये सब कुछ यूं ही नहीं किया। ओह, हुई ने स्वर्ग की सीढ़ी की ओर देखा और ईर्ष्या से सिर हिलाया। उसके स्वर में ईर्ष्या की झलक थी। ये तांग हुआन, मुझे नहीं पता कि उसके पास किस तरह की कुत्ते की किस्मत है, वह बाहर ऐसी थी। इसे उनकी योग्यता भी माना जा सकता है। यदि हम 12 मीटर लंबी टोटेम ज्वाला को सक्रिय कर सकें और उसे निर्वाण पवित्र अग्नि के साथ मिला सकें, तो वह हमारे साथ सम्मानपूर्वक व्यवहार करेगी। कितने दुख की बात है, हम। युवक ने असहाय होकर आह भरी। इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाता, दूर से एक व्यक्ति दौड़ता हुआ आया और आश्चर्य से चिल्लाया, अच्छा नहीं, अच्छा नहीं। तांग हुआन ने 7 रंग वाले आत्मा माउस को लिया और सुरक्षित क्षेत्र से बाहर निकलकर पूर्व की ओर चला गया। क्या? जियांग हुई और बाकी लोगों के चेहरे थोड़े बदल गए। वह वास्तव में 8वें चरण के मार्शल लॉर्ड तक आगे बढ़ गया। तियान कबीले के आवासीय क्षेत्र में एक तंबू में कीगिंग ने मुस्कुराते हुए कहा, भले ही उसे अभी अभी पदोन्नति मिली हो, लेकिन अगर वे वास्तव में लड़ते हैं, तो मुझे डर है कि मैं भी उसे नहीं हरा पाऊंगी। इतनी तेजी। दूसरी ओर, नाजुक विशेषताओं और क्रीम की तरह कोमल त्वचा वाला एक सफेद कपड़े पहने तियान कबीला कड़वाहट से हंसा, धीरे से आहें भरते हुए। जब मैंने ग्लोरी हेवनली फोर्जिंग सिटी में उसके साथ लड़ाई की थी, तो उसे कुछ समय पहले ही स्टेज 7 मार्शल मास्टर के रूप में पदोन्नत किया गया था। ये पता चलने के बाद कि वह आत्मिक स्वर्ग गुप्त क्षेत्र में प्रवेश कर चुका है, मैं तुरंत पवित्र आत्मा महाद्वीप लौट आया। मैंने कभी नहीं सोचा था कि लुओफू पवित्र पर्वत पर पहुंचने के ठीक बाद वह पहले से ही 8वें चरण के मार्शल लॉर्ड तक सफलतापूर्वक आगे बढ़ चुका होगा। कोट, शायद 1 साल बाद वह स्टेज 9 मार्शल सेंट में होगा। तस्क तस्क, 18 वर्षीय स्टेज 9 मार्शल संत कीगिंग ने भी आह भरी, पहले यूफेयान है, फिर तांग हुआन है। वर्तमान युवा पीढ़ी में हमारे तियान कबीले और हमारे बीच का अंतर वास्तव में अपेक्षाकृत बड़ा है। इसे भूल जाओ, चलो अब इसके बारे में और नहीं सोचेंगे। तियान कबीले की सफेद वस्त्रधारी महिला ने मुंह बनाते हुए उदास भाव से कहा, बहन कीगिंग, हमें उस मामले में आगे कैसे बढ़ना चाहिए जो बुजुर्ग ने हमें बताया है। बस इसे मुझ पर छोड़ दो। एक पल इंतजार करें। कीगिंग हंस पड़ी। जैसे ही उसने ये कहा, एक छोटा सा व्यक्ति तंबू में घुस आया और उत्सुकता से बोला, राजकुमारी यंगशुआंग, बड़ी बहन कीगिंग, तांग हुआन जा रही है। उसने छोड़ दिया। क्या चला गया? ये सुनकर कीगिंग और राजकुमारी यंगशुआंग नामक सफेद कपड़े वाली तियान कबीले की महिला एक दूसरे को देखने लगी, पूरी तरह से भ्रमित हो गईं। ये तांग हुआन था जो अचानक सुरक्षित क्षेत्र से बाहर चला गया। तियान कबीले की लड़की ने जल्दी से कहा। हम। कीगिंग और राजकुमारी यंशुंग लगभग एक ही समय पर खड़ी हुई, उनके हाव भाव थोड़े बदल गए। तांग हुआन मूर्ख नहीं था। तार्किक रूप से कहें तो उसे पता होना चाहिए कि यदि वह इस समय छोड़ने का निर्णय लेता है तो उसके क्या परिणाम होंगे। यदि वह सचमुच जाना भी चाहता था, तो उसे चुपचाप निकल जाने का विकल्प चुनना पड़ता था, जब कोई उसे देख न रहा हो। हालांकि उन्होंने सबसे उपयुक्त तरीका नहीं चुना। क्या ऐसा इसलिए था क्योंकि उसे अपनी शक्ति पर पूरा भरोसा था, या इसलिए कि उसके पास ऐसा करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था? वे दोनों ही हैरान थे। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा अभी हुआ। अभी 8वें चरण के सभी राक्षसी कमांडर और सभी ईगलमैन उनका पीछा करने के लिए गए हैं। मानव कबीले के विशेषज्ञों को भी जुटाया गया है। तियान कबीले की लड़की ने कहा, आओ हम भी चलकर देखें। कोट डॉट 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 कोट। थोड़ी देर बाद तियान कबीले के आवासीय क्षेत्र में कई आकृतियां हवा में उठी और अपने विशाल पंख फैलाकर पूर्व की ओर उड़ गईं। ठीक इसी समय स्वर्ग की सीढ़ी के नीचे लियू कियान ये, यांग डोंग और मेंग शियाओ शियाओ ने असमंजस में पूर्व की ओर देखा।
उनकी दृष्टि की रेखा के भीतर आकृतियों का एक समूह उस दिशा की ओर दौड़ा, पहले दानव कबीले की ओर, फिर मार्शल योद्धाओं की ओर। ऊपर आसमान में तियान कबीले के जादूगर अपने पंख फैलाकर उड़ रहे थे और आसमान और सूरज को ढक रहे थे। वहां क्या हुआ? वे तीनों होश में आए और एक दूसरे को निराशा से देखने लगे। जैसे ही मेंग जियो पूछने वाला था, उसने एक आवाज सुनी। तांग हुआन वास्तव में बहुत साहसी है। इतने सारे दानव कबीले विशेषज्ञों के आसपास होने के बावजूद उसने वास्तव में कुछ भी नहीं छिपाया और बस खुलेआम सुरक्षित क्षेत्र छोड़ दिया। इस बार मामला सचमुच बहुत बढ़ गया है। मुझे आश्चर्य है कि इसका अंत कैसे होगा। तांग हुआन के पास एक 7 रंग वाला आत्मा चूहा है। दानव वंश निश्चित रूप से इसे इतनी आसानी से जाने नहीं देगा। कोट। ये तांग हुआन के कारण हुआ। उन लोगों की आवाजें सुनकर मेंग शियाओ शियाओ की आंखें आश्चर्य से चमक उठीं। क्या ये 7 रंग वाले स्पिरिट माउस के कारण है, जो स्पिरिट बीस्ट्स बोर्ड में 7वें स्थान पर है? इससे किसे फर्क पड़ता है कि ये क्या है? महत्वपूर्ण बात यह है कि तांग हुआन हमारा मानव कबीला है। चल दर। लियू कियान ये भी हंसा और पूर्व की ओर भाग गया। बड़े भाई कियान ये सही हैं। यांग डोंग ने ऐसे मुस्कुराहट के साथ कहा जैसे कोई क्रूर जानवर अभी अभी पिंजरे से बाहर निकला हो, और वह आगे की ओर भागा। उसके शरीर पर बंधी जंजीरें जोर जोर से बज रही थीं। ये 2 लोग। मेंग जियाओ जियाओ अपनी हंसी रोक नहीं सकी और वह तेजी से उसके पीछे चली गई। उस ब्लेड को देखो, वह लियू कियान ये लगता है, जो स्वर्गीय आत्मा सूची में 5वें स्थान पर है। वे अभी कुछ देर पहले ही गुप्त क्षेत्र में लौटे थे और वे इतनी जल्दी वापस आ गए। मानव कुलों का समूह पहले ही स्वर्ग की सीढ़ी के नीचे पहुंच चुका था। काले कपड़े पहने एक आदमी ने लियू कियानये और बाकी लोगों की ओर देखते हुए कुछ बुदबुदाया। यू फेयन गायब है। एक क्षण के बाद काले कपड़े पहने आदमी खुद को रोक नहीं सका और जोर से चिल्लाया। क्या ये सचमुच गायब हो गया? क्या ऐसा भी हो सकता है? दूसरे युवक ने भी अचानक कहा, लेकिन तुरंत बाद उसने भी अपना सिर हिला दिया। असंभव, असंभव। हम वहां घूर रहे थे और हमने उसे बिल्कुल नहीं देखा। क्या ऐसा हो सकता है कि वह पहले ही अंतिम स्वर्ग सीढ़ी पर कदम रख चुका है और चरम आत्मा महल में प्रवेश कर चुका है? पीले कपड़े पहने एक लड़की खुद को बुदबुदाने से नहीं रोक सकी। कोट। सभी ने एक दूसरे की ओर देखा और एक दूसरे की आंखों में अदम्य आश्चर्य देखा जा सकता था। यदि यू फेयान ने वास्तव में एक्सट्रीम स्पिरिट पैलेस में कदम रखा, तो क्या इसका मतलब यह नहीं होगा कि जल्द ही स्टेज 9 का एक और मार्शल संत होगा? फुट। तांग हुआन एक प्रकाश की किरण की तरह था, जो पर्वत श्रृंखला में जंगल के बीच तेजी से घूम रहा था। वह जानता था कि दानव कुल के विशेषज्ञ उसका पीछा अवश्य करेंगे, किंतु उसने इस बात को दिल पर नहीं लिया। उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि वह उस स्थान पर पहुंचे जहां म्यू यान सबसे तेज था। मार्शल लॉर्ड के 8वें चरण तक पहुंचने के बाद, अपनी पूरी ताकत का उपयोग करने के बाद तांग हुआन की गति बहुत बढ़ गई थी। सामान्य शिखर 8वें चरण के राक्षसी कमांडर की बात तो छोड़ ही दीजिए, यहां तक कि 8वें चरण के शिखर पर मौजूद राक्षसी कमांडर के लिए भी उसके साथ बने रहना मुश्किल होगा। यही कारण था कि उन्होंने सुरक्षित क्षेत्र को इतने खुलेआम छोड़ने का साहस किया। पहले तो तांग हुआन, मोकुई और बाकी लोगों से केवल 2 या 300 मीटर की दूरी पर था, लेकिन बहुत जल्दी ही यह दूरी बढ़कर 500 मीटर, 1000 मीटर हो गई। कुछ ही समय बाद तांग हुआन ने 8वें चरण के राक्षसी कमांडरों को बहुत पीछे छोड़ दिया था। दानव कबीले में इतने सारे लोगों के साथ केवल 8वें चरण के ईगलमैन ही तांग हुआन के पीछे रहने में सक्षम थे। जहां तक 7वें चरण के ईगलमैनों का प्रश्न है, वे भी और दूर चले गए। जी 7 रंग वाला आत्मा चूहा तांग हुआन की छाती के कॉलर पर लेटा था। उसके छोटे छोटे पंजे समय समय पर तांग हुआन के कपड़ों की दिशा की ओर इशारा कर रहे थे। ऊपर आकाश में 8वें चरण पर दानव कबीले के ईगलमैन उसे बता रहे थे कि वह बहुत लंबे समय से उड़ रहा था। धीरे धीरे वह तांग हुआन के कदमों के साथ नहीं चल सका और धीरे धीरे उसे 1000 मीटर पीछे धकेल दिया गया। हालांकि तांग हुआन की ताकत अभी भी मजबूत थी। डेंटियन के अंदर 9 यांग दिव्य भट्टी और 5 रंग आध्यात्मिक गोलियां तेजी से घूम रही थीं, हर समय आसपास की प्राकृतिक आध्यात्मिक ऊर्जा को अवशोषित कर रही थीं, जिससे तांग हुआन के शरीर में वास्तविक क्यूई की पर्याप्त मात्रा बनाए रखने में मदद मिली। जैसे जैसे समय बीतता गया, 8वें चरण के ईगलमैन का आकार छोटा होता गया। 100 किलोमीटर के बाद 8वें चरण के ईगलमैन भी पूरी तरह से फेंक दिए गए थे। घाटी की शांत गहराई में दर्जनों मीटर के दायरे में फैले पानी के एक कुंड के अंदर साफ नीली लहरें हल्की हल्की हिल रही थीं। यह असामान्य रूप से खड़ी थी तथा पूल के चारों ओर एक विशाल बैरल के समान थी। तालाब के दाहिने किनारे पर दर्जनों आकृतियां एकत्रित थीं और उनमें से लगभग सभी की निगाहें सामने की गुफा पर केंद्रित थीं।
गुफा धनुषाकार थी, 2 मीटर से अधिक ऊंची और 2 मीटर से कम चौड़ी थी। गुफा में कोई रोशनी नहीं थी, चारों ओर घना अंधेरा था, लेकिन गुफा के प्रवेश द्वार की पत्थर की दीवारें धुंधली दिखाई दे रही थीं। ब्लेडों के काटने और छेनी के निशान गुफा में बड़े करीने से धंसे हुए थे। ये स्पष्ट था कि इस गुफा का निर्माण किसी ने किया था। गुफा के बाहर की आकृतियों में राक्षस भी थे जो देखने में मनुष्यों से भिन्न नहीं थे, परंतु उनके शरीर के खुले भागों पर शल्क थे। वहां वेयरवुल्फ, भालू मानव, ट्रीमैन, ईगलमैन और अन्य दानव कबीले की जातियां भी थीं। अंदर से कोई हलचल क्यों नहीं हो रही है? वेयरवुल्फ बुदबुदाने से खुद को नहीं रोक सका। उसकी आंखों में संदेह की झलक दिखी। ऐसा तो नहीं हो सकता कि वह पहले ही मर चुका हो, है ना? वेयरवुल्फ की कमर पर एक लाल सींग था, इसलिए वह स्वाभाविक रूप से 8वें चरण का राक्षसी कमांडर था। बहुत संभावना है। यद्यपि वह चिकित्सा में निपुण है, फिर भी वह गंभीर रूप से घायल है। अब जब वह गुफा के अंदर फंस गई है, तो उसके लिए शांतिपूर्वक अपनी चोटों को ठीक करने का कोई रास्ता नहीं है। तब से अब तक काफी दिन बीत चुके हैं और वह किसी भी समय अपनी चोटों के कारण मर सकती है। क्या ऐसा हो सकता है कि उसके पास अपने घावों को ठीक करने के लिए कोई दवा हो? एक वेयरबियर आदमी ने अवचेतन रूप से कहा। यह कैसे संभव है? भालू आदमी की बातें सुनकर राक्षस ने तुरंत अपना सिर हिलाया और कहा, उसकी आत्मा घायल हुई है, शरीर नहीं। भालू आदमी की बातें सुनकर वृक्ष आदमी ने तुरंत अपना सिर हिलाया और कहा, उसकी आत्मा घायल हुई है, उसका शरीर नहीं। मुद्दा सही है। वेयरवुल्फ अपने सिर को हिलाए बिना न रह सका और पलट कर बोला, युवा मास्टर, क्या हमें किसी को देखने के लिए भेजना चाहिए? जैसे ही उसने ये कहा, न केवल 8वीं सीढ़ी का ये वेयरवुल्फ, बल्कि आसपास के लोगों की निगाहें भी भीड़ के बीच एक सफेद आकृति पर टिक गईं। वह व्यक्ति लंबा और पतला शरीर वाला था और बहुत सुंदर था। ये दानव कबीले का युवा राजा फेन हान था। पिछले कुछ दिनों में उसके जहर से हम में से कई लोगों की मौत हो चुकी है। इसके अलावा हमें गुफा में घुसने का अवसर न मिल जाए, इसके लिए उसने गुफा के प्रवेश द्वार पर कुछ जहर रख दिया है। स्थिति को देखते हुए उसे अपने शरीर में मौजूद सारा जहर इस्तेमाल कर लेना चाहिए था, इसलिए लोगों को नुकसान पहुंचाने के लिए जहर का इस्तेमाल करने के बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। कोट। फेन हान ने ठंडे स्वर में कहा, भले ही वर्तमान में उसकी मृत्यु न हो, लेकिन वह पहले ही मृत्यु के करीब पहुंच चुकी होगी। म्यू एर, मैं यह मामला तुम्हारे ऊपर छोड़ता हूं। अगर वह मर जाती है तो उसका सिर काट दो, अगर वह अभी भी जीवित है तो उसे तुरंत जीवित पकड़ लो। दानव कबीले के सदस्य के रूप में मानव कबीले के साथ मिलीभगत करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम्हारे अपराध अक्षम्य हैं, मैं उसे सबक सिखाऊंगा। कोट। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, फेन हान की निगाहें पहले से ही बर्फ की तरह ठंडी हो चुकी थीं और उसके सुंदर चेहरे पर एक भयावह मुस्कान लटक रही थी। हाँ, युवा स्वामी, मुदा नामक वृक्ष मानव ने ध्वनि के साथ उत्तर दिया, फिर अपना मुंह चौड़ा किया और एक बुरी नजर से गुफा की ओर चला गया। हालांकि शुरू में तो ऐसा लग रहा था कि उसे इसकी कोई परवाह नहीं थी और वह केवल बड़े बड़े कदम ही उठा रहा था, लेकिन जैसे जैसे वह गुफा के करीब पहुंच रहा था, उसके कदम धीमे होते जा रहे थे और वह पूरी एकाग्रता के साथ अपनी सांस रोके हुए था। उसकी हरी आंखें बड़ी बड़ी खुली हुई थीं और वह ध्यानपूर्वक आसपास की जमीन का जायजा ले रही थी। उसकी आंखों की गहराई में भय छिपा था। यद्यपि गुफा में मौजूद महिला केवल एक 7वें क्रम की महान दानव थी, लेकिन उसने जो जहर तैयार किया था वह कुछ ऐसा था जिसे 3 सिर वाला ड्रैगन भेड़िया भी नहीं झेल सकता था। यदि उसका अनुमान गलत था तो न केवल वह गंभीर चोटों के कारण नहीं मरी, बल्कि उसके शरीर में अभी भी कुछ जहर बचा हुआ था। इसकी बहुत संभावना थी कि उसकी जान खतरे में होगी। दानव कुल में तृणत विष से सबसे कम डरता था, लेकिन वह सभी विषों से प्रतिरक्षित नहीं था। कुछ दिन पहले इस घाटी में जिस दानव कबीले को जहर देकर मार दिया गया था, उसमें न केवल 7वें स्तर का महान दानव था, बल्कि 2 8वें स्तर के सेनापति भी थे। वह इस शापित जगह पर मरने वाला तीसरा व्यक्ति नहीं बनना चाहता था। 20 से 30 मीटर दूर खड़े असंख्य दानव कबीले विशेषज्ञ थोड़ा घबराए बिना नहीं रह सके। लगभग 10 सांसों के बाद म्यूमिंग ने अंततः धीरे से गुफा के अंदर अपना हाथ छुआ। समूह ने कान खड़े करके ध्यानपूर्वक सुनना शुरू कर दिया। केवल लकड़ी के कदमों की तेज आवाज ही सुनाई दे रही थी। थोड़ी देर बाद पदचिह्न गायब हो गए और गुफा से एक अजीब सी हंसी की आवाज फूट पड़ी, मृत। वह मर चुकी है। सीयू जीयू जीयू जीयू। वह अंततः मर गया। अच्छा, आओ। कोट। गुफा के बाहर सभी लोग ऐसे हंस रहे थे मानो उनके कंधों से कोई भारी बोझ उतर गया हो। फेन हान ने भी राहत की सांस ली। हालांकि उनके माथे पर थोड़ी निराशा थी। आहा है। हालांकि अपनी उंगली के एक झटके के बाद म्यूगे की हंसी अचानक बंद हो गई। उसकी जगह एक दयनीय चीख आई। हर कोई स्तब्ध रह गया और उनके दिल तुरंत दहल गए।
इसके तुरंत बाद उन्होंने एक लंबे, पतले, हरे रंग के व्यक्ति को आग की तरह लाल छाती के साथ छेद से बाहर आते देखा। आह आह। म्यूएर के हाथ पैर हवा में नाच रहे थे और वह दर्द से चिल्ला रही थी, मानो उसे बहुत दर्द हो रहा हो। उसकी छाती पर ज्वलंत लाल आभा इतनी तेजी से फैल रही थी कि नंगी आंखों से भी पता नहीं चल पा रहा था। युवा मास्टर, मुझे बचा लीजिए, युवा मास्टर। बचाना, मैं, चिल्लाते हुए वह भीड़ की ओर भागा। हालांकि केवल 10 मीटर चलने के बाद म्यूएर का शरीर जमीन पर गिर चुका था और थोड़ी देर तक संघर्ष करने के बाद कोई हलचल नहीं हुई। उसका हरा शरीर पहले ही पूरी तरह लाल हो चुका था और पलक झपकते ही उसकी छाती से आग की लपटें निकली, जिसने उसके पूरे शरीर को ढक लिया। सबके चेहरे उदास थे। न केवल गुफा में मौजूद महिला की मृत्यु नहीं हुई, बल्कि उसने 8वें स्तर के दानव कमांडर को भी जहर दे दिया। दा नल। गुफा के अंदर की शांति में हल्के कदमों की एक श्रृंखला गूंज उठी। वह 20 वर्ष की एक युवा महिला थी। उसने लाल रंग की पोशाक पहनी थी जो आग से बनी हुई लग रही थी, और उसका चेहरा आकर्षक और सुंदर था, लेकिन उसका चेहरा बेहद पीला था। जब उसने अपना पैर उठाने के लिए हाथ उठाया तो उसका शरीर सचमुच हल्का सा कांप रहा था, मानो वह किसी भी क्षण गिर सकती है। जब वह गुफा के प्रवेश द्वार पर पहुंची तो उसके पास खुद को नीचे गिरने से बचाने के लिए चट्टान की दीवार पर अपना दाहिना हाथ दबाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। कुतिया, तुम मर नहीं गई। फेन हान ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं। उसकी विषैली ठंडी निगाहें लाल पोशाक पहने उस कामुक महिला को घूर रही थीं। ऐसा प्रतीत हुआ कि उसने अपने दांत पीस लिए और धीमी आवाज में दहाड़ने लगा। इस घाटी में पहले से ही 3 वर्ग 1 दानव कमांडर मर चुके थे। एमेथिस्ट किंग स्नैक के मुंह में मरने वाले 4 लोगों को मिलाकर कुल 7 लोग थे। थोड़े ही समय में लुओफू विश्व ने उसके कारण 8वें चरण के 7 राक्षसी कमांडरों को खो दिया था। यदि भविष्य में उसे बाहर जाना पड़े तो उसे स्वयं को समझाना कठिन होगा। अगर मैं और अधिक मूर्खों को नहीं मारूंगा तो मैं मरना कैसे सहन कर सकता हूं? फेन हान, मुझे बहुत पहले से ही अंदाजा था कि आप अंत में एक ट्रीमैन भेजेंगे, इसलिए मैंने जहरीले फ्लेम स्पाइडर फॉस्फोरस का एक हिस्सा बचा लिया। मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप मौत में मेरे साथ एक बेवकूफ़ को खींच पाएंगे।